हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर दी राइट विद मी सीरीज। और यहाँ पे जो है कि हमारा क्या डिस्कशन का टॉपिक है, वी आर डिस्कसिंग दी रेबल्स एंड दी रिफॉर्म मूवमेंट। जितने भी हमारे जो कि अपराइजिंग्स थी इनको जो है कि हम जो है कि डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है। दिस इज दी पार्ट थर्ड वीडियो, और इसमें जो है कि हम जितने भी बचे पीवाईक्यूज हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी प्रीवियस जो है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के जो है कि पीवाईक्यूज को प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं, और चैनल पे जो है कि अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, यू कैन फॉलो आल्सो दिस। और टुडे सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है कि आइए एक प्यारा सा कोट हम समझते हैं। लेट अंडरस्टैंड दिस कोट जो है कि टाइम इज ऑलवेज एम्पल। यहाँ पे याद रखिए, टाइम इज ऑलवेज एम्पल मीन जो है कि टाइम की भरपूर मात्रा है। ठीक, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसको जो है कि एनालाइज करिए कि हमारे पास देखिए टाइम जो है हमेशा जो है कि एम्पल रहता है। मीन जो है कि वी हैव हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, अवर प्रोडक्टिविटी सफर्स बाय दी पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जो प्रोडक्टिविटी का स्ट्रगल होता है वो हमारे पुअर इम्प्लीमेंटेशन पे होता है। मीन जो है कि आप पढ़ने के लिए प्लान बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, उसको जो है कि आपने प्लान तो कर लिया, बट उसको एग्जीक्यूट करेंगे तभी जो है कि हमें जो है कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको जो है कि एक ब्यूटीफुल कोट है जिसको आप जो है कि हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा हमारे पास जो है कि कंप्लेन रहती है कि वी हैव लैक ऑफ टाइम। वी जो है कि लैक ऑफ टाइम है, तो टाइम कभी भी लैक नहीं होता है, हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ द टाइम रहता है। बस एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान जो है कि आपका टाइमली होना चाहिए, तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, आपकी जो है कि प्रोडक्टिविटी स्ट्रगल नहीं करेगी। जब जो है कि हम जो है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान जो है कि राइट रखेंगे, देन आवर प्रोडक्टिव बिकम्स द इनटू सक्सेस। जो है कि हमारी प्रोडक्टिविटी टर्न हो जाएगी सक्सेस में। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको जो है कि एक प्यारा सा कोट बताया, जो कि हमारा जो है कि हमेशा याद रखिएगा। एक जो है कि वेल एग्जीक्यूटेड प्लान जो है कि किससे आता है, आपके वेल डिसिप्लिन। ठीक है, वेल डिसिप्लिन से आएगा। आपका वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको जो है कि फोकस, वेल डिसिप्लिन फोकस एंड दी कंसिस्टेंट एक्शन। जो है कंसिस्टेंसी जो है कि आपकी बनी रहनी चाहिए। इससे जो है कि हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा जो है कि सक्सेस होता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस थॉट। इस थॉट के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने जो कि डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आई होप यू कैन ग्रैब दिस थॉट, और जो है कि अपने एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान को जो है कि बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि अभी प्रीलिम्स में हमारे पास व्हेन यू आर आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो, अभी भी हमारे पास जो है कि अप्रोक्सीमेटली 70 डेज हैं, तो हम जो है कि बहुत कुछ जो है कि कर सकते हैं। तो लेट्स जो है कि बिगिन दिस डिस्कशन। और यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट मैंने जो है कि प्रीवियस सेशन में ये बताया था कि कैसे कैसे आपको लेक्चर्स को फॉलो करने हैं। और यहाँ पे जो है कि एक प्लेलिस्ट का भी मैंने बताया था। ये देखिए प्लेसेस इन न्यूज़ की प्लेलिस्ट हो गई, आपकी यूपीएससी पीवाईक्यू की ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये दोनों ही अच्छी बहुत सीरीज हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे ज्वाइन करके आप लेक्चर के नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कि आइए जो है कि हम डिस्कशन को जो है कि कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे हमने सारे पीवाईक्यूज को बहुत ही स्मूथली कवर किया था। अब देखिए, आप जो पीवाईक्यूज हैं, थोड़ा पहले जो के सेशन में जो है कि पीवाईक्यू इस टॉपिक के आपको थोड़े डिटेल मैनर में देखने को मिले होंगे, क्योंकि वहाँ टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे। जैसे हमने जो है कि रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ा, तो हम कोई जैसे संथाल रिबिलियन पढ़ रहे हैं, या जो है कि कोल अपराइजिंग पढ़ रहे हैं, तो इन सबको जो है कि मैंने जो है कि थोड़ा आपको नोट्स के थ्रू जो है कि वहीं पे जो है कि राइट करके बता दिया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको जो है कि हम थोड़ा फास्ट मोड पे कवर करेंगे, और जो है कि अदर चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी और रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द 1857। देखिए यहाँ पे 1857 रिवॉल्ट से क्वेश्चन है, और हमसे जो है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कमीशन बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए आपको कमीशन को भी मैं जो है कि जब इसमें एक लास्ट चैप्टर आएगा जहाँ पे हम जो है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वहाँ सारी कमीशन वमीशन का जो है कि चार्ट बहुत ब्यूटीफुली आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कौन सी कमीशन बनाई गई थी आपके आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, सेपरेशन ऑफ द रिवॉल्ट, तो ये थी आपकी पील कमीशन। पील कमीशन जो है कि ऑर्गेनाइज की गई थी टू टेक द टास्क ऑफ द लॉयल सोल्जर्स में। जो है कि जो भी आपके लॉयल सोल्जर्स हैं उनको जो है कि आइडेंटिफाई करना और रिक्रूट करना, ये जो है कि रिक्रूटमेंट ऑफ द लॉयल सोल्जर से रिलेट करती थी आफ्टर द म्यूटनी ऑफ द आपके जो है कि 1857। और ये जो है कि आपकी किस लिए थी, ये जो है कि फॉर द मिलिट्री चेंज, आपके मिलिट्री चेंज के लिए जो है कि ये कमीशन बनाई गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन जानते हैं, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन बनाई गई थी आपकी जो है कि हमारा जो 1919 का एक्ट आया था, कौन सा, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म, उसमें जो है कि एक प्रोविजन बनाया था कि इसको 10 साल बाद रिव्यू करेंगे। तो इसीलिए जो है कि आपकी साइमन कमीशन जो है कि स्टैब्लिश की जाती है 1928 में। 1929 में जब वो अराइवल करती है, रिपोर्ट देती है, 1928 में आती है, तो यहाँ पे गो साइमन बैक का नारा दिया जाता है। ये सब जो है कि हम लेटर ऑन जो है कि पढ़ेंगे, तो इसको जो है कि याद रखिएगा। ये जो है कि आपकी रिव्यू जो है कि एक्ट करी थी, रिव्यू को एक्ट करने के लिए। अंडर कमीशन जानते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और पब्लिक सर्विस कमीशन योर फॉर दी
रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। तो ये जो है कि कुछ कुछ बातें हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। बाकी रिवोल्ट ऑफ द 1857 पे अगेन क्वेश्चन है, विटनेस बाय द पोएट। तो कौन से पोएट ने जो है कि विटनेस किया था, इसमें देखेंगे इनका उस वक्त कौन कौन से पोएट जो है कि दैट टाइम पीरियड पे जो है कि आपके बिलोंग करते थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो आपके मिर्जा गालिब जी थे। यहाँ पे जो है कि रिवोल्ट को जो है कि 1857 को विटनेस करने वाले कौन थे, मिर्जा गालिब, जो कि बिलोंग करते हैं, इनका टाइम पीरियड 97 के बॉर्न थे, 1797 के, एंड ही डाइड इन दी 1869। तो इस टाइम पे जो है कि आपको जो है कि मिर्जा गालिब जो है कि दिखते हैं, जो कि जानते हैं बहुत ही ज़्यादा आपके प्रोमिनेंट वर्क है इनकी, जो है कि शायरी मतलब गज़लें जो है कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पे जो है कि याद रख सकते हैं, इन्होंने एक लेटर एड्रेस किया था, आपको जो है कि इसका नाम याद रख सकते हैं, दस्तांबू, जो है कि इन्होंने एक लेटर एड्रेस किया था, जो कि फ्रेंड्स और जो है कि आपकी जो है कि पर्शियन डायरी के उसमें आता है। तो ये याद रखेंगे कि कुछ जो है कि ऐसा रिलेटेड वर्ड है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि देखेंगे तो कूका मूवमेंट है, ये जो है कि आपके कूका मूवमेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो यहाँ पे कूका मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो यहाँ पे देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज दी, पहले तो ये जान लीजिए कूका मूवमेंट को जो है कि इट इज ऑल्सो नोन एज आपका जो है कि यहाँ पे जो है कि नामधारी मूवमेंट से भी जाना जाता है इसको, जो है कि किस नाम से जाना जाता है, नामधारी मूवमेंट से भी इसको जो है कि प्रोनाउंस किया जाता है। विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा जो है कि शुरू किया था, ये जो है कि गुरु राम सिंह, गुरु राम सिंह द्वारा जो है कि इस मूवमेंट को जो है कि लेड किया गया, जो है कि लेड किया गया। तो ये जो है कि जान लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि गुरु राम सिंह ने इस मूवमेंट को लेड किया था। फूका मूवमेंट जो है कि आपका इनिशिएट हुआ था कौन से ईयर में, तो ये जो है कि आपका ब्रिटिश अथॉरिटी से आपके जो है कि इन दी रिस्पॉन्स टू दी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, जो है कि ब्रिटिश पॉलिसीज पे जो है कि एक्सपेंड करने के लिए, इसमें 1849 में इस रिवॉल्ट को जो है कि स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे देखेंगे आंसर तो हमारा गुरु राम सिंह हो गया। बाकी जो है कि इसमें आपके जो नामधारीज थे, जो है कि आपके जो जितने भी कुका मूवमेंट नामधारीज थे, ये सब याद रखेंगे। किस रीजन में टेक प्लेस किया था, ये जो है कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे रीजन मैं ही बता देता हूँ, ये जो है कि आपके कुका जो है कि पंजाब रीजन में जो है कि टेक प्लेस किया था। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नियो हिंदुइज्म। अब जो है कि नियो हिंदुइज्म या नियो हिंदुस्तान कह लीजिए, सॉरी हिंदुइज्म नहीं, हिंदुइज्म तो रिलीजन में आ जाएगा। न्यू हिंदुस्तान इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का मतलब है कि 1815 के बाद जो है, 1850 के बाद लेटर ऑन जिस जो है कि आपका न्यू हिंदुइज्म किसने इनिशिएट किया था, तो ये जो है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, जो कि न्यू हिंदुइज्म को प्रीच करते थे। और न्यू हिंदुइज्म को प्रीच करने के लिए इन्होंने किसकी मदद ली थी, आपके वेदांता एंड दी योगा स्कूल ऑफ द फिलोसफी, जो कि ये जो है कि आपके जो कि वेदा की टीचिंग को प्रीच करते थे। जो कि जानते हैं इज दी वन ऑफ द स्टूडेंट और डिसाइपल ऑफ द राम कृष्ण परमहंस के जो है कि ये डिसाइपल थे। तो ये सब जो है कि बातें याद रखनी चाहिए, कि मैं आपको जो है कि प्रीवियस बता चुका हूँ। वर्ल्ड के शिकागो में जो है कि इन्होंने अपनी जो है कि स्पीच दी थी। तो ये सब जो है कि आपको याद है, शिकागो स्पीच, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ये सब जो है कि बातें जो है कि यहाँ से याद नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद के बारे में जो है कि आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए, इनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, तो ये सब जो है कि आपको आना चाहिए। बाकी इन लोगों के बारे में जो है कि आपको प्रिलिमिनरी बता दिया है, और टेबल में इनको प्रोवाइड भी करा दूंगा। देन जो है कि मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। तो इनमें से जो है कि हमें फॉलोइंग ग्रुप्स दिए हैं और बताना है कि कौन रिवॉल्ट ऑफ द 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर लेबरर्स थे जिनको कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो ये जो है कि आपका गलत है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन जो है कि आपके कौन है, ये साहूकार ने पार्टिसिपेट किया था। साहूकार मतलब क्या होगा, जो आपके जो है कि दुकानदार हो गए, जो आपके जो कि ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस थे, है ना। तो उन्होंने इसको जो है कि सपोर्ट नहीं किया था, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। फार्मर्स ने आपके जो है कि सपोर्ट किया था, और लैंडलॉर्ड्स ने भी सपोर्ट नहीं किया था। और यही जो है कि रीजन थे कि जो हमारा जो है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 का फेलियर का कारण जो है कि मैंने आपको बताया। फेलियर का कारण क्या था, कि जो है कि आपके देखिए वेस्ट साइड में जो है कि राजपूत किंगडम थे, राजपूत किंगडम, इनका जो है कि सपोर्ट नहीं मिल पाया, सपोर्ट। और जो भी आपकी जो है कि आपकी इलाइट क्लास थी, उनको भी जो है कि सपोर्ट जो है कि नहीं मिल पाया था इस रिवोल्ट को। दैट्स वाई जो है कि ये फेलियर हो गया था हमारे 1857 का रिवोल्ट। तो ये साहूकार और लैंडलॉर्ड्स आ जाएंगे, वेयर दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन दीज मूवमेंट। तो ये जो है कि आपका जो है कि इनका इकोनॉमिक फैक्टर था, जिनको फायदा हो रहा था, तो ये जो है कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। देन जो है कि आपका जो है कि हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ये कॉन्स्पिरेसी किसने कही थी, तो ये आपके जो है कि यहाँ पे देखेंगे, ये सर जॉन जेम्स आउटरम और जो है कि डब्ल्यू टेलर, जो है कि डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे विलियम टेलर ने जो है कि इसको प्रोनाउंस किया था, दैट इट इज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो है कि इसको जो है कि याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, नॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इन दिस गाइस। तो जो है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी जो है कि आपका है, ट्रेस दी ट्राइब
दैट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड। तो यहाँ पे जो है कि आपको कह रहा है ट्रेस द ट्राइब दैट रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड। तो यहाँ पे जो है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी कुछ चीजें थी, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है कि कौन सी ट्राइब ऐसा करती थी। तो हमें जो है कि ब्रीफली बताना है कि विच ट्राइब डज दिस। तो ये जो है कि आपकी जो है कि ट्राइब करती थी कोंड ट्राइब। ये जो है यहाँ पे कोंड ट्राइब देखेंगे जो कि आपका जो है कि कौन से रीजन में पाई जाती है, कौन ट्राइब इन दी रीजन। देखिए आपको जो है कि आपके ट्राइब्स याद रहनी चाहिए हमारे पेपर के परस्पेक्टिव से। इन दी परव्यू ऑफ अवर एग्जाम जो है कि आपको तो सारे ट्राइब्स याद रहने चाहिए, जो कि मैं देखिए आपको जो है कि घटना चक्र ज्योग्राफी सीरीज है उसमें, हालांकि मैंने जो है कि एक चैप्टर पढ़ा है उसमें ट्राइब्स इन दी लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया, उसमें जो कि सारे ट्राइब्स के मैप्स के थ्रू जो है कि मैंने आपको कवर करा दिया। बाकी आई एम प्लानिंग टू डू दी मैपिंग सेशंस, तो वहाँ पे मैं ट्राई करूंगा, नहीं तो बाकी इसको देख लीजिएगा, ये आपको बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। इसमें सारे ट्राइब्स हो गए, एक ट्राइब्स के टाइप क्या हो गए, फिर उसमें पीवीटीजीज के बारे में बात किया है, कौन सी हमारी जो है कि हंटर ट्राइब्स होती हैं, क्या जो है कि हमारी जो है कि अदर कोई ट्राइब्स होगी, तो वो सब जो है कि वहाँ मैंने डिस्कस किया है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, और याद क्या रखना है कि फ्रॉम विच रीजन दे बिलोंग, जो है कि आपके स्टेट वाइज जो है कि आपको जो है कि प्यारे से भारत में जो है कि आपको पता रहना चाहिए, हमारा जो प्यारा सा भारत है, तो इसमें किस, जैसे उत्तर प्रदेश की कौन सी ट्राइब है, बिहार की कौन सी है, यहाँ छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, यहाँ उड़ीसा की, यहाँ मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान की। ये ट्राइबल बेल्ट वाले जो है कि इस रीजन में कितनी ट्राइब्स है, मेन यही है। और बाकी इधर नॉर्थ ईस्ट में तो ये सब ट्राइब्स आपको याद रहनी चाहिए। बाकी कौन ट्राइब जो है कि आपकी कहाँ बिलोंग करती हैं, दे बिलोंग टू दी रीजन ऑफ आपके जो है कि उड़ीसा एंड दी, ये जो है कि आपके उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश से जो है कि बिलोंग करते हैं। ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में। और बाकी ये जो है कि आपको बैन होते हुए दिखेगा, जो कि बिटवीन दी 1857 37 to 56 में ये जो कि बैन होते हुए दिख जाएगा। बाकी अदर ट्राइब जो कि कुकी रिबिलियन पता है, ओरांग जो है कि नक्शा, ये सब जो है कि कुछ कुछ बातें जो है कि आपकी प्रीवियसली हो चुकी हैं। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर जो है कि इस प्रैक्टिस को बोला क्या जाता था, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे इस प्रैक्टिस को बोला जाता था, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड दी माहिरा प्रैक्टिस। तो इसको जो है कि माहिरा प्रैक्टिस बोलते थे, जो कि ह्यूमन सेक्रीफाइस को इन्वॉल्व करते थे, और ये बैन की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये जो है कि याद रखेंगे क्या, ये प्रैक्टिस थी आपकी, ये माहिरा प्रैक्टिस। तो ये जो है कि मस्ट आपको रिमेंबर रहनी चाहिए। देन इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिमांडेड द राइट टू एंटर द टेम्पल्स दैट कॉज्ड टेरिबल राइट इन द तिरुवेल्ली इन दी 1899। तो यहाँ पे जो कि आपका जो है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है कि आपने सुना होगा, तो यहाँ पे किसने मांगा था, ये नादार्स ने जो है कि आपकी डिमांड की थी कि उनको जो है कि टेम्पल्स में जाने दिया जाना चाहिए, जो कि आपके जो है कि प्रिडोमिनेटली जो है कि इन्वॉल्व किस में रहते हैं, नादार्स हैं कौन, नादार्स आर दे आर द पीपल्स हु इन्वॉल्व इन दी, दे आर द पीपल इन्वॉल्व इन दी कल्टीवेशन ऑफ आपके जो है कि जो आपके पमलियार ट्रीज होते हैं उनकी कल्टीवेशन में, एंड दी जैगरी, जैगरी मतलब जो आप गुड़ खाते हैं, शुगर केन से जो है कि आपके एक्सट्रैक्ट होके जो जैगरी बनती है, उसको जो है कि खा के जो है कि मीन्स खा के नहीं, मीन्स उसको जो है कि कल्टीवेट करते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी जो है कि सेंटेंस फ्रेम करने में हो जाता है। तो ये जो कि याद रखिएगा, कल्टीवेशन जो है कि आपके जो है कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कल्टीवेशन ऑफ दी ये वाई है पालमार ट्री, और जो है कि जैगरी के जो है कि आपके जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है कि इन्वॉल्व होते थे। तो ये जो है कि फेस डिस्क्रिमिनेशन करते थे, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके थ्रू, जो है कि जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले वन ऑन दी ओनली सुपीरियर जो है कि मानते थे डिवाइन ओरिजिन थ्योरी की वजह से, ब्राह्मण जो है कि सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने वाले। तो यहाँ पे जो है कि इन्होंने 1899 में जो है कि आपको जो है कि एक मूवमेंट चलाया, जिसमें जो है कि आपको आपके तिरुवेल्ली जो है कि कहाँ है, तमिलनाडु रीजन में है। तो यहाँ पे तमिलनाडु रीजन में जो है कि आपको ये आपके कौन सी टेम्पल था, किस टेम्पल में घुसने की बात की थी इन लोगों ने, जो कि टेम्पल एंट्री, घुसना मतलब जो है कि थोड़ा जो है कि वर्ड हो गया, तो इसको जो है कि समझ लीजिएगा। टेम्पल कौन सा था आपका, मीनाक्षी मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल में जो है कि आपके इस मूवमेंट को जो कि स्टार्ट करने की वो बात की गई थी। बाकी जो कि ये इनिशियल फेज था, बाकी लेटर ऑन जो है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है कि लेड किया गया, तो वो अगले क्वेश्चंस में जो है कि डिस्कस कर लेंगे। आई होप इतनी चीजें आपको ग्रैप्स हुई होंगी। बाकी देखिए गाइस, जो कि अगेन मैं कह रहा हूँ, छोटा सा ऐसे करके थंब है, लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कैसा सेशन लग रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है कि बीच बीच में इंटरेक्शन करते रहिए ये सब। और बाकी सीरीज का नाम मैं हर इधर भी जो है कि रिपीट कर रहा हूँ, राइट विद मी है, तो काइंडली गाइस जो कि पेन पेपर या रनिंग नोट्स बनाते रहिए। उससे क्या होगा, आप सुनते हैं ठीक, लिखते रहेंगे ठीक है, इसको 1.5x पे भी सुन रहे हैं तो आप जो है कि आई थिंक टैकल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल स्पीड में सुन के जो है कि टैकल कीजिए। कि जैसे आपको जो है कि एक वाइट पेज ले लीजिए, A4 साइज पेज ले लीजिए, उसमें जो है कि ऊपर डालिए SRM, कि यहाँ पे जो कि हम लिख रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लिख रहे हैं,
क्वेश्चन आया, आपने लिख लिया कि कुका अपराइजिंग जो है कि आपके जो है कि ब्रह्मो समाज क्या है, यहाँ पे जो है कि ट्राइबल का बना लीजिए, ट्राइबल को जैसे आया तो यहाँ पे जो है कि लिख लीजिए कुका क्या है। बाकी और भी चीजें हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको जो है कि क्वेश्चन बताया कि कौन ट्राइब से है, तो ये जो है कि माहिरा प्रैक्टिस करते हो ट्राइब का एक पेज बना लीजिए, पीजेंट्स का एक, वर्किंग क्लास का पेज एक, ऐसे जो है कि नोट्स कर लेंगे तो लास्ट टाइम मिनट रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी नोट्स का पीडीएफ तो मैं जो है कि आपको जो है कि इसको पीडीएफ को जो है कि आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर ही दूंगा, तो आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो विद दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो है कि प्रोवाइडेड है आपको जो कि सम इन्फॉर्मेशन, असर्शन दिया है और रीजन दिया है और बताना है हमें जो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो असर्शन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस फील्ड, जो फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, ये तो 1857 के रिवॉल्व किया जाता है कि सिक्योर द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या ये सच स्टेटमेंट है? ये जो कि आपकी बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है कि एक जो है कि म्यूटनी टाइप थी जिसको हमने फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस कह दिया था। बट दिस इज दी, मुझे जो कि ट्रायल था कि जो है कि ब्रिटिश जो है कि गवर्नमेंट को जो है कि थ्रो आउट करेंगे, तो यहाँ से जो है कि ये क्या था, मैंने क्या कहा था आपको बताया था, इट इज द फ्यूल फॉर द नेशनलिज्म, ये जो है कि आपके नेशनलिज्म के लिए फ्यूल की तरह काम कर रहे थे, जो हम अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना पूरा। तो वो यही है कि इमरजेंस ऑफ द नेशनल, जो है कि आपका जो कि इंडियन नेशनलिज्म है, तो वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के जो है कि टॉपिक भी यही है, तो उसमें जो है कि उसके पीवाईक्यूज देखेंगे तो वहाँ पे और चीजें क्लियर होंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। रीजन कह रहा है कि लीडरशिप ऑफ द बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव द पॉपुलर सपोर्ट, मीन जो कि बहादुर शाह जफर जो है कि आपके कौन थे, दैट टाइम पॉइंट ऑफ द टाइम जो है कि आपके मुगल एम्पर थे, हिंदी दिल्ली जो है कि बैठे हुए थे, ये जो कि सपोर्ट नहीं करते मतलब मूवमेंट को जो है कि इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, और जो है कि स्टेट साइड अवे फ्रॉम दिस स्ट्रगल, तो इस स्ट्रगल से दूर रहे, तो इसी वजह से भी वन ऑफ द फेलियर था। तो ये भी जो है कि आपका करेक्ट है, और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो कि आर जो है कि रीजन जो फेल होने का सिक्योर क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिला था अच्छे से, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके अदर जो है कि जैसे मैंने बताया राजपूत किंगडम्स हो गए, लोकल जमींदार और ये सब जो है कि सपोर्ट नहीं कर पाए थे, वन ऑफ द रीजन ये भी था। देन इसके साथ जो है कि देखिए कह रहे कि पर्पज ऑफ दी कौन सी, बही बड़ी यातल रेजिस्टेंस इन दी मुंगेर, मुंगेर में जो है कि आपका मुंगेर कहाँ पे है, मुंगेर इज इन दी रीजन ऑफ द बिहार, यहाँ पे देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन भी है। तो मुंगेर जो है कि जिला जो है कि आपका बिहार में पड़ता है। यहाँ पे जो है कि आपका ये भरियतल जो है कि आपका रेजिस्टेंस क्यों हुआ था, इट इज द रेजिस्टेंस फॉर द डिमांड ऑफ द बस्तक लैंड रिस्टोरेशन, जो कि आपके बस्तक लैंड रिस्टोरेशन से लेके ये चीज की गई थी। बाकी ये मूवमेंट जो है कि लेड किसने किया था, तो इसको जो है कि गाइस कहाँ लिखे, तो इसको मैं जो है कि थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ। तो इट इज दी लेड बाय आपके जो है कि कौन थे, आपके स्वामी सजानंद सरस्वती जी, इसका नाम, इनका नाम जो है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इन्होंने जो है कि मूवमेंट लेड किया था, जो कि लेटर ऑन दिस मूवमेंट सपोर्टेड बाय द किसान सभा, ये जो है कि मूवमेंट जो है कि सपोर्टेड बाय किसान सभा, लेटर ऑन जो है कि इस मूवमेंट को सपोर्ट भी किसान सभा ने किया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि आपके जो कि लेटर और इवेंचुअली जो है कि आपका जो है कि बस्तक जो है कि आपके जो है कि रिस्टोर कर दिए गए थे और टेंडेंसी राइट जो है कि दे दी गई थी, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके रामोसी कृष्ण कृषक जथा हिंदी महाराष्ट्र, ये किसने जो है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था, तो ये हमें बताना है। तो इट इज फाउंडेड बाय दी आपके वासुदेव बलवंत पाठके जी, इन्होंने जो है कि इसको फाउंड किया था, जो कि हमारे एक जो है कि इंडियन फ्रीडम फाइटर की तरह इनको याद किया जाता है, रिवोल्यूशनरी थे, जो कि अपने कॉलोनियल रूल से जो है कि लड़के जो है कि इन्होंने काफी चीज की थी। ये जो कि रामोसी एक जो कि क्या है, एक कम्युनिटी है, तो ये जो है कि कम्युनिटी बाय द जमींदार, ये जो कि जितने भी जमींदार थे उनकी जमींदार के द्वारा एक कम्युनिटी थी, तो इसको आप याद रखेंगे। और बाकी वासुदेव बलवंत पाटिल जी ने जो है कि इसको जो है कि लड़ किया था इन द रीजन ऑफ द महाराष्ट्र, इतना ही इसमें याद रखना है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई धोबी बंद जो है कि वाज फॉर्म ऑफ द सोशल बाइकॉट इन दी 1919, ये क्या चीज है आपको जो है कि नई धोबी बंद जो है कि ये है स्टार्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ द प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पे जो है कि आपके अवध प्रोविंस में पड़ता था, तो इसको जो है कि आपको याद रखना है। और दिस मूवमेंट इज लेड बाय, ये जो कि नई धोबी बंद जो है कि लेड किसने किया था, ये जो है कि यहाँ पे इनका नाम याद रखेंगे आप, बाबा रामचंद्र, जो कि आपके जो कि बाबा रामचंद्र जो है, इन्होंने जो कि इसको जो कि लेड किया था। और बाकी इसी की वजह से आपकी इन द ईयर 1920 में, 1920 में जो है कि क्या हो गया था, इसको जो है कि सही से 1920 में क्या हो गया था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अवध किसान सभा, यहाँ पे जो है कि इसी की वजह से जो है कि आपकी अवध किसान सभा जो है कि 1920 में जो है कि स्टैब्लिश की गई थी, तो ये आपको याद रहना चाहिए।
देन जो है कि नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और बताना क्या है, हमें बताना है करेक्ट क्या है। तो देखिए परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन दी बंगाल रीजन। तो यहाँ पे देखिए 3 फैक्ट है। पहला क्या है आपका, परमहंस मंडली ये कहाँ पे फाउंड हुई, तो क्या ये बंगाल में फाउंड हुई है, बाय किसके द्वारा, क्या ये जो है कि फाउंड हुई है आपके जो है कि स्वामी विवेकानंद जो है कि इन्होंने फाउंड किया है। तो यस इंडीड ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल नहीं करेक्ट है, ये जो है कि आपकी गलत स्टेटमेंट है। और क्यों गलत स्टेटमेंट है अभी बता देते हैं, क्योंकि ये देखिए परमहंस मंडली जो है कि फाउंड की गई है आपके जो है कि बॉम्बे में। पहला रीजन क्या हो गया, पहला तो ये गलत हो गया, बॉम्बे में फाउंड किया है। और फाउंड किसने किया है, ये जो कि मैंने आपको प्रीवियसली क्वेश्चंस में बताया है, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने, ये विवेकानंद जी ने नहीं किया है। इसको जो कि आपके दुर्ग जो है कि आपके जो है कि दुर्गराम मेहता जी, ठीक, और जो है कि आपको जो है कि एक नाम जो है कि आपने बिल्कुल सुना होगा, दा आपने जो कि दादोबा पांडुरंग, ये जो है कि इन दोनों लोग ने जो मिलके जो है कि ये जो है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है कि फाउंड की थी, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है आपसे जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट दी प्रथना समाज, जो है कि आपका प्रथना समाज वाज स्टार्टेड इन दी महाराष्ट्र। तो क्या ये जो है कि महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था विद एम ऑफ द रिफॉर्मिंग द हिंदू रिलीजियस थॉट एंड द प्रैक्टिस। यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि प्रथना समाज जो है कि इसीलिए जो है कि स्टैब्लिश हुआ था। और प्रथना समाज जो है कि किसने स्टैब्लिश किया था, इट इज स्टैब्लिश बाय देखिए यहाँ पे भी जो है कि आपके पांडु रंग है, जो है कि पांडुंग रंग है, पर जो है कि यहाँ पे दोदबा है, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो है कि याद रखिएगा आत्माराम, आत्माराम है, तो ये याद रखिएगा जो है कि थोड़ा सा जो है कि डिफरेंस जो है कि याद रखिएगा। यहाँ पे परमहंस मंडली है, मंडली है तो मंडली को जो है कि दादोबा, तो इससे याद रखिएगा, इसमें जो है कि कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे दोनों ही पांडुरंग इन्वॉल्व है। और प्रार्थना जो है कि उसमें जो है कि प्रार्थना प्रार्थना करेंगे तो आत्माराम, तो इस तरीके से चीजों को जो है कि आपको कंफ्यूजन को अपने दूर करना है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि आपको कुछ-कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन जैसे बताएँ, तो परमहंस मंडली जो है कि आपके 7 प्रिंसिपल्स पे काम करती थी। अब वो 7 प्रिंसिपल जो है कि मैं ब्रीफली बता दूँ, जैसे वर्शिप ऑफ गॉड जो है कि आप अकेले में करिए, एम्फेसिस ऑफ द लव एंड द मॉरल कंडक्ट, यूनिटी ऑफ द स्पिरिचुअल रिलीजियसनेस, जो है कि आपके फ्रीडम ऑफ थॉट रहना चाहिए, प्रॉपर एक्शन स्पीच रह के सबसे कायदे से बात करें, यूनिटी इन दी मैनकाइंड रखें, जो है कि आप जो है कि भाईचारा ये सब जो है कि बढ़ाए रखें, और जो है कि राइट नॉलेज सबको जो है कि सर्वोच्च ज्ञान दें, मतलब जो है कि सबको जो है कि अच्छे से जो है कि चीज़ों को समझाएँ और पढ़ाएँ। तो ये चीज़ें याद रखिए। यहाँ पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप जो है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्य समाज वाज व्हिच इमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी आर करेक्ट। देखिए दो इन्फॉर्मेशन तो यहीं पता चल गई कि आर्य समाज और 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश की गई है। तो हमें बताना है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत ही बार कर लिया है guys। तो सिंपल सा है कि हैड अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट बेस्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग क्लास। यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन कह रहा है कि इंट्रोड्यूस शुद्धि और द मास प्यूरिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। जो कन्वर्टेड पीपल थे, कौन, जो कन्वर्टेड थे फ्रॉम दी क्रिश्चियनिटी, जो है कि क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियंस को जो है कि वापस हिंदू जो है कि बनाने के लिए, ये जो है कि फैक्ट याद रखना है। यहाँ पे जो कि अनटचेबिलिटी जैसी प्योरिटी की बात नहीं हो रही है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी मॉडरेट्स लाइक दी मॉडरेट्स इन दी आर्य समाज वर हेडेड बाय दी हंसराज, लाला लाजपत राय। यहाँ पे जो कि लाजपत राय जी हैं, सेट अप दी चेन ऑफ दी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, तो यस जो है कि एंग्लो वैदिक कॉलेजेस, जो है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मीन्स जो आपके डीएवी पब्लिक स्कूल सुनते हैं, तो डीएवी पब्लिक स्कूल जो है कि इसी जो है कि आइडियोलॉजी पे चलता है आर्य समाज वालों की। देन जो है कि नेक्स्ट है कि आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर देन दी ब्रह्मो समाज। तो ये थोड़ा सा गलत होते हुए दिख जाएगा, क्योंकि आर्य समाज लेटर ऑन जो है कि ज्यादा प्रोपोगेट कर गया था, ब्रह्मो समाज जो है कि डिक्लाइन हो गया था। क्यों, क्योंकि देखिए राजा राम मोहन रॉय ने अच्छी स्टेब्लिशमेंट की, बट लेटर ऑन जो है कि आपके देवेंद्र नाथ टैगोर आते हैं, और जो है कि केशव चंद्र चंद्रसेन आते हैं, केसीएस और डीटी, इनके जो है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से जब ये अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, तो यहाँ से जो है कि आपकी जो कि आदि ब्रह्मो समाज और साधारण ब्रह्मो समाज, ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कर देते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। दैट्स वाई जो है कि यहाँ पे पॉपुलैरिटी कम होने को देखने को मिलती है ब्रह्मो समाज की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथा गलत है हमारा। देन इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी प्रार्थना समाज जो है कि करेक्ट। यहाँ पे प्रार्थना समाज के बारे में करेक्ट है, तो अभी जो है कि मैंने ऊपर जो है कि इसके बारे में बताया, प्रार्थना समाज जो कि स्टैब्लिश इसने की है, आपके आत्मारंग पांडुरंग जो है कि इसको स्टैब्लिश की है, महाराष्ट्र में की है, बॉम्बे में की है, ठीक, यहाँ की है। आत्माराम जो है कि यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग ने की है, बॉम्बे जो है कि मुंबई प्रेजेंट है महाराष्ट्र में, है ना, 1867 में इसको स्टैब्लिश किया है। तो ये सब चीजें जो है कि याद रहनी चाहिए। इट वॉज बेस्ड इन द महाराष्ट्र, है ना। रिफॉर्म दी हिंदू सोसाइटी, यस जो है कि हिंदू सोसाइटी के रिफॉर्म से रिलेटेड चीजें थी, जिसमें जो है कि एबोलिशन ऑफ, जैसे हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म क्या करना है, हर जगह देखिए सेम चीजें यूज करनी है। अबॉलिश द कास्ट सिस्टम,
ठीक, आपका जो है कि चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो रीमैरिज हो गया, प्रमोशन ऑफ द फीमेल एजुकेशन, जितने भी ये मिथ्स थे, मिथ बस्टिंग थी, चीज़ें थी जो है कि सोसाइटी में जो है कर्ज की तरह काम कर रहे थे, तो उनको जो है कि हटाना था। बाकी बिलीव इन दी मोनोथिज्म, मोनोथिज्म जो है कि आपको पता ही है क्या चीज़ है, जो कि आपके जो है कि बिलीव इन दी वन गॉड, जो है कि वन सुपीरियर गॉड है, सब कुछ भगवान एक ही है, तो ये जो है कि याद रखिए। इट हैज़ द ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज, तो क्या ये ब्रह्मो समाज को इन्फ्लुएंस किया था? नहीं, जो है कि ब्रह्मो समाज ने इसको इन्फ्लुएंस किया था, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। तो ये जो है कि ब्रह्मो समाज इन्फ्लुएंस इट, जो है कि ब्रह्मो समाज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रह्मो समाज इन्फ्लुएंस, जो है कि आपके प्रार्थना समाज को जो है कि ब्रह्मो समाज ने इन्फ्लुएंस किया था, तो यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो सीएपीएफ के क्वेश्चन हम देखें, यहाँ पे जो है कि आपके सब सीएपीएफ के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी क्वेश्चन की क्वालिटी भी आपको दिख रही होगी, थोड़ा मैचिंग टू यूपीएससी, थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। देन यहाँ पे हमें लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो आइए जो है कि वन बाय वन करके इन ऑर्गेनाइजेशन को क्रोनोलॉजी में लगा देते हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए थोड़ा, जो है कि क्या समझना है क्रोनोलॉजी को, जो मीम चलता है ना, क्रोनोलॉजी को समझिए भाई साहब। तो क्रोनोलॉजी हर जगह समझनी है, चाहे किसी चीज़ की वजह से। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी वेस्ट एशिया में है हालत खराब। वेस्ट एशिया में क्या हो रही है, वो सिचुएशन लाइक दी WW3, जो है कि आपका जो है कि मुझे लग रहा है कि कोल्ड वॉर फेज खत्म होकर जो है कि वर्ल्ड वॉर हो ना जाए, होप्स देखिए जो है कि सब कुछ सेटल हो जाए। पर देखिए इस बार लगता है ईरान जो है कि न्यूक्लियर बम बना के ही मानेगा। बाकी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्रोनोलॉजी को समझते हैं, वहां भी आपको क्रोनोलॉजी को समझना है। तो ईरान के बारे में मैंने क्रोनोलॉजी अच्छे से समझाई है। कौन से, फरवरी 2026 का जो है कि प्लेलिस्ट देखना है। क्या, पहले प्लेलिस्ट में जाना है, पहले जाना है कहाँ पे, एस्पिरेंट ऑर्बिट यूट्यूब चैनल, ठीक। यहाँ पे एस्पिरेंट ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट कौन सी है, आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ की। प्लेसेस इन न्यूज़ में कौन सा सेशन देखना है, फरवरी 2026 का। उसमें क्या मिलेगा, शुरू में ही ईरान की पूरी मैपिंग करा दी है, तो ईरान की पूरी मैपिंग है, उसको देख लीजिएगा, फिर जो है कि चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी लोकेशन है वहाँ पे ईरान में, कि आपका तेहरान क्या है, फ्रोडो क्या है, इफ्सियान प्रोविंस क्या है, ये सब जो है कि याद हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे क्वेश्चन में जो कि आते हैं, यहाँ पे सीएबीएफ के क्वेश्चन में क्रोनोलॉजी को समझाने के लिए कहा है, तो समझने के लिए कहा है, तो आइए जो कि समझते हैं। देखते हैं यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो है कि कब फॉर्म हुआ था। इट इज फॉर्म इन दी बाय दी, पहली बात तो रामकृष्ण मिशन जो है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है कि 1897 में फॉर्म किया था, इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। आर्य समाज जो है कि आपके दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में फॉर्म किया। ब्रह्मो समाज जो है कि आपके राजा राम मोहन रॉय ने जो है कि 1828 में जो है कि स्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर, जो है कि यहाँ पे जो है कि, क्योंकि इनका जो है कि ब्रह्मो सभा थी, उससे पहले अमित्य सभा थी, सब चीजें जो है कि आपको जो है कि रिकॉल हो जानी चाहिए। बाकी आपका परमहंस मंडली जो है कि किसने, आपके जो है कि परमहंस मंडली जो है कि फॉर्म करने वाले थे, यहाँ पे जो है कि 1848 में जो है कि फॉर्म की गई थी, आपके जो है कि दाऊदोबा पंडोराम ने, जिसको हेल्प किया था आत्माराम पंडोराम जी ने, उनकी जो है कि अलग से ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, बाकी आप क्रोनोलॉजी में लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें जो है कि 3, 4, 2, 1, तो ये जो है कि हमें देखने को मिल जाएगा आंसर। बाकी नेक्स्ट कह रहा है कि अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ द 1859 इज करेक्ट। इंडिगो रिवोल्ट 1859 के बारे में स्टेटमेंट दी और बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो पहली बात तो ये जानिए, इंडिगो रिवोल्ट जो है कि 1859 का क्या था। ये जो है कि आपका जो कि इंडिगो रिवोल्ट चंपारण वाला नहीं है, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह हो गया था, उसकी वजह से नहीं है। ये जो है कि 1859 का इंडिगो रिवोल्ट है, जो कि हमारे बंगाल रीजन में हुआ था बाय दी आपके जो कि जितने भी मिडिल क्लास बंगालीज थे, जो इंडिगो फार्मर्स थे। पहली बात है बंगाल के मिडिल क्लास इंडिगो फार्मर्स ने इस रिवोल्ट को जो है कि लेड किया था। और यहाँ पे जो है कि इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे जो कि थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। यहाँ पे जो कि सच एज द पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, आपके जो कि कुछ पब्लिकेशन थे न्यूज़पेपर के, जैसे दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इनके बारे में जो कि नॉलेज मिलेगी। हिंदू पेट्रियोट जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ इनके बारे में, हिंदी पेट्रियोट हो गया, और जो है कि एंड दी सोम प्रकाश जो है कि सोम प्रकाश, ये दोनों जो है कि आपके जो है कि उस वक्त के न्यूज़पेपर फाइंडिंग्स थी, जो है कि इसके बारे में जो कि हाईलाइट करते थे। बाकी जो है कि आपका एक प्ले है, प्ले कौन सा है यहाँ पे याद रखिएगा, प्ले है नील दर्पण। नील जो है कि आपका जो है कि नील दर्पण जो कि किसने लिखा है, ये जो है कि दीन बंधु मित्रा जी ने, दीन बंधु जो है कि दीन बंधु मित्रा ने जो है कि इस बुक को लिखा है। तो यहाँ पे जो है कि काफी चीजें जो है कि एक्सप्लेन की गई है। तो आइए जो है क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट ब्रोक आउट एट दी पुणे एंड दी अहमदनगर, तो बिल्कुल गलत बात है। बंगाल जो है कि मैंने बताया, डायरेक्टेड अगेंस्ट दी मनी लेंडर्स, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है कि आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि वही जो है कि आपके जो कि सप्रेशन कर रहे थे एग्रीकल्चर का।
सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ द बंगाल, बिल्कुल सही बात है, इंटेलिजेंसिया ऑफ द बंगाल को जो है कि सपोर्ट किया था इन्होंने। और डायरेक्टेड कह रहा है कि पैटी जमींदार और एक्स एम्प्लॉइज, तो ये बात आपकी गलत है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम। देखिए रैयतवाड़ी सिस्टम आ गया, इसको जो कि टेबल फॉर्मेट में जो कि आपके बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे बस ब्रीफली इसको समझ लीजिए कि रैयतवाड़ी सिस्टम है क्या। तो यहाँ पे जो है कि रैयतवाड़ी सिस्टम जानते हैं, लाने वाले कौन है आपके जो है कि ब्रिटिशर्स ही लाएंगे। कौन लाया था, ये जो है कि आपके मुनरू हेक्टर जी थे। कौन थे, मुनरू हेक्टर। इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस किया था, ब्रेन चाइल्ड ऑफ द थॉमस मुनरू, सॉरी मुनरू हेक्टर नहीं, थॉमस मुनरू थे, माय बैड। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ी सी जो है कि करेक्शन कर लेंगे, तो थॉमस मुनरू ने जो है कि इसको जो है कि किया था, जो कि आपके गवर्नर ऑफ द मद्रास थे। कौन थे, गवर्नर ऑफ द, जी लिख देता हूँ यहाँ पे, गवर्नर ऑफ मद्रास थे। इन्होंने जो है कि इसको इंट्रोड्यूस किया था, और जो है कि आपका जो है कि कब से कब थे, 1820 से 1827 में गवर्नर ऑफ मद्रास थे। इन्होंने जो है कि इसको डिजाइन किया, तो ये करेक्ट है। बाकी मीन टू द इंटरमीडिएट्स, ये भी करेक्ट है। कल्टिवेटिंग पीजेंट्स और ग्रेजुअली इम्प्रोमाइज बाय द सिस्टम, तो ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और कह रहा है कि इंट्रोड्यूस इन द पार्ट ऑफ द मद्रास एंड द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो रैयत वाली सिस्टम जो है कि आपका मद्रास एंड बंगाल नहीं, मद्रास एंड दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया था। मैप बना के दिखा दूं, तो जो है कि मैप बना के ये जो है कि याद करेंगे, तो यहाँ देखेंगे इस समय जो है कि इधर जो है कि महलवारी सिस्टम था, इधर क्या था, यहाँ पे महलवारी सिस्टम था। यहाँ पे जो है कि आपका परमानेंट सिस्टम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और यहाँ पे जो है कि कौन सा था, यहाँ पे राजोतवारी जो है सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो है कि थोड़ा जो है कि आप ब्रीफली मैप से जो है कि गेन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो है कि 1 2 3 जो है कि करेक्ट हो जाएगा, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा देखिए कुछ आपने क्रोनोलॉजी को यहाँ पे समझा कि हालांकि ये सब चीज पे अप्लाई नहीं होगा, और अब जो है कि ऐसा यूपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम गेम नहीं करता है, पर जो है कि पुराने क्वेश्चन में देखिए कुछ 1 2 3 बहुत सारे क्वेश्चन में बीपीएससी में जो है कि इस पैटर्न को फॉलो किया गया, तो 1 2 3 जो है कि बहुत करेक्ट निकले थे। तो इसको जो है कि आप थोड़ा सा जो है कि इंटेलिजेंस गेस कर सकते हैं आप। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु फाउंडेड दी अमित्य सभा इन दी 1815। 1815 में अमित्य सभा किसने फाउंड की थी। तो अमित्य सभा जानते हैं कि इट इज दी ब्रेन चाइल्ड ऑफ दी राजा राम मोहन रॉय जी ने जो इसको फाउंड किया था, जो कि हमारे जो कि डिस्कशन इन दी कोलकाता इन सब में जो है कि बिलोंग करते हैं। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि आपकी प्रीकर्सर थी। इट इज दी ऑर्गेनाइजेशन विच इज दी प्रीकर्सर टू दी आपके जो है कि ब्रह्मो समाज की जो है कि प्रीकर्सर है, तो इसको आप याद रखेंगे। इट इज द प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रह्मो समाज। इसी के बाद जो है कि आपकी ब्रह्मो समाज जो है कि लेटर ऑन जो है कि फॉर्म होती है इन दी ईयर जो है कि 1828 में जो कि फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो है कि सीधी बात आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग जो है कि अबाउट द सांथाल हुल, जो है कि सांथाल हुल देखिए ऊपर जो है कि क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये रिपीट हो रहा है फिर से क्वेश्चन। तो ये सब जो है कि इजिली जो है कि आप गेन करेंगे। सांथाल हुल के बारे में क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे पूछा क्या है, हमसे पूछा करेक्ट क्या है, तो आइए देखते हैं करेक्ट क्या है। करेक्ट सांथाल्स वर इन द डिस्परेट सिचुएशन एज द ट्राइबल लैंड्स वर लीज्ड आउट। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑब्वियस सी बात है। जो है कि यहाँ पे सांथाल्स जो थे, पहले सांथाल्स के बारे में जो कि चीजें याद है ना, कि दीज आर द ट्राइब्स लिविंग इन द रीजन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ कहाँ रहते हैं, छोटा नागपुर जो है कि प्लेट्यू में। छोटा नागपुर प्लेट्यू के किस रीजन में, जो है कि आपके जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के कहाँ पे है, ये जो है कि झारखंड में, जो है कि प्रेजेंट डे झारखंड में है। तो यहाँ जो है कि ये लोग रहते थे, तो इसको जो है कि याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका कह रहा है कि सांथाल वर डिप्रेस्ड, तो ये जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन सेकंड कह रहा है कि सांथाल रेबल्स वर ट्रीटेड वेरी लीनियंटली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ऐसा हो सकता है क्या, लीनियंटली, लीनियंटली का मतलब होता है कि थोड़ा आराम से बातचीत करने वाला, जो मॉडरेट्स का फेज था, प्रे 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 पेटिशंस और जो है कि अपील जो है कि करना, तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की थी, दे ट्राई टू सप्रेस, कोई भी चीजों को सप्रेस करना चाहते थे, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। एंड मैनी सांथाल्स वर दी किल्ड, जो है कि सप्रेस करने पे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है कि हावी जो है कि आउटरीच देखने को मिला था। बाकी जो है कि सांथाल इनहेबिटेड एरियाज वर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो है कि आपके सांथाल प्रगनास कहलाते हैं। तो ये जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि सांथाल प्रगनास कहलाते हैं, ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रखा है। बाकी जो है कि सांथाल रिबिलियन वाज ओनली मेजर रिबिलियन इन दी 19th सेंचुरी। तो क्या ये एक मेजर रिबिलियन था, तो ये जो है कि आपका गलत है। ठीक, तो यहाँ पे जो है कि हमारा क्या हो गया, 1 और 3 जो है कि आई थिंक करेक्ट होगा, 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये मूवमेंट लेड किसने किया था, इट इज लेड बाय दी आपके जो है कि यहाँ पे याद रखेंगे नाम क्या थे आपके, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। ये जो है कि आपको नाम याद रहने चाहिए गाइस। मैं 5 6 बार जो है कि ये सब नाम करा चुका हूँ, तो प्लीज जो है कि इसमें थोड़ा सा जो है कि एफर्ट डाल के इनको जो चीजों को रिमेन अपने माइंड में रिटेन करिएगा। देखिए 1 2 बार देखिए, मैं खुद जो है कि इस जर्नी से जो है कि बिलोंग करता हूँ। आपकी जो है कि
प्रिपरेशन जर्नी से, तो मैं समझता हूँ कि ये एक एक बार में चीज़ें याद होने वाली चीज़ नहीं है। देखिए, आप जिसका जो है कि 26 में प्रीलिम्स है और जो है कि आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट्स है, अगर आप तक ये कंटेंट जो है कि रीच कर रहा है यूट्यूब के थ्रू, देखिए पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है और जो है कि इससे मैक्सिमम ड्राइव करने की कोशिश कीजिए। ये जो है कि आपको जो है कि पूरे यूट्यूब पे जो है कि पूरा फ्री इनिशिएटिव मिल रहा है, तो इसको जो है कि पूरा ड्राइव करिए कि आप जो है कि राइट विद मी सीरीज के पर्पस को जो है कि फुलफिल कीजिए, साथ-साथ लिख के याद कीजिए। ये पहली बार में कोई चीज़ याद नहीं होगी, ना आपको हुई थी, ना हमको होगी, किसी को भी होगी। मतलब कोई एक जो है कि एक अच्छा आईक्यू का बंदा भी रहता है, तो उसको जो है कि टाइम लगता है, तो टाइम लगता है ना, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। सिंपल सी बात है, राइटिंग राइटिंग जो है कि एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आपका जो है कि मेंस में भी राइटिंग करनी है, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ मेहनत लगेगी ही। पहली बार जो है कि आप सीट बनाइए, उसको जो है कि लिखने की कोशिश कीजिए कि हमने जो है कि ये चीज़ें पढ़ी थी, उसमें जो है कि आप जो है कि 10 पॉइंट में से हो सकता है कि जो कि आप जो है कि 4 पॉइंट लिख पाएँ। मैं बिल्कुल ही एक वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ कि याद करेंगे 10 पॉइंट, लिख पाएँगे 4, नहीं तो 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, कोई अच्छा लिखेगा तो 4, 5, 6 पॉइंट रहेंगे, 4 से 6 पॉइंट रेंज कर रहे हैं। फिर अगली बार जब लिखना है तो देखिए वो 4 पॉइंट कौन से मिस हुए थे, ठीक है? कि सबकॉन्शियस माइंड जो है कि इसको रिटेन कर चुका है, जो आप 4 पॉइंट एक बार में लिख दे रहे हैं, 6 पॉइंट, तो उसको रिटेन कर चुका है। तो यहाँ पे जो है कि अगली बार जो है कि उन रिमेनिंग 4 पॉइंट को लिखिए। फिर हो सकता है अगली बार जो है कि आप जो है कि 7 या 8 तक पहुँच जाएँ या 9 तक पहुँच जाएँ। फिर जो है कि 2-3 बार में जो है कि आप कर पाएँ या 4 बार में, तो इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे सांथाल हुल हो गया या सांथाल रिबिलियन हो गया, कुका अपराइजिंग, चौर अपराइजिंग हो गया, तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, मुंडा हो गया, तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली एक बार में कवर कर सकते हैं इसी तरीके से। देन क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। आपका पीजेंट मूवमेंट है और जो कि फॉलोइंग लीडर्स हैं, तो ये देखिए आपका जो है कि बक्सत लैंड मूवमेंट है, तो ये जो कि किसने जो है कि लीड किया था, इट इज़ लेड बाय दी आपके करियन शर्मा जी। ये इसका जो है कि ए का जो है कि आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। बाकी इक्का मूवमेंट बहुत बार बता चुका हूँ, ये जो है कि आपका मदारी पासी जी ने जो कि लीड किया था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बाकी मापिल्ला रिबिलियन, जिसे मोपला जो है कि रिबिलियन भी कहते हैं, तो ये लीड किसने किया था, ये जो है कि आपके कुंदन हेज्जी जी ने, तो ये जो है कि सेकंड हो जाएगा। और बाकी जो है कि अवध किसान सभा मूवमेंट है, ये जो है कि आपके फंसे बाबा रामचंद्र जी, ये जो कि मैंने ऊपर देखिए, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि सीएपीएफ में जो है कि आपका जो है कि अवध किसान मूवमेंट है, बाबा रामचंद्र, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया होगा, वेट दिस आपका नई धोबी बंद मूवमेंट है, जो कि बाबा रामचंद्र जी ने जो कि लीड किया था। और बाकी ये जो कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ दी क्या करता है, किसान सभा। तो ये जो कि आपको क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 94 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इसीलिए लगाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने यहाँ से सॉल्व किया, तो ये सीएपीएफ का जो है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि सीएपीएफ 2015 में जब कोई क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको देखिए दो चार चीजें इन्फॉर्मेशन तो ऐसे ही याद रहेंगी। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 4321। तो 4321 किस में है गाइस, तो 4321 आई थिंक ये ऑप्शन में है, तो जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो कि आपका मूवमेंट है और मास जो है कि बेस है, तो ये जो है कि अगेन जो है कि सिंपल सी मैचिंग है, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बरदौली सत्याग्रह कहाँ पे लेड किया गया था, इट इज लेड बाय दी आपका जो है कि याद रखेंगे क्या से, सरदार जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि इन्होंने जो कि लीड किया था, कौन से रीजन में, गुजरात में जो कि लीड किया था। तो गुजरात के भी किस रीजन में जो कि लीड किया था, आपके कल्पी राज्य जो है कि आपके कहाँ पे है, गुजरात में है, तो ये जो है कि ए का 2 हो जाएगा। देन तिबाग मूवमेंट जो है कि बंगाल में जो कि हुआ था शेयर क्रॉपर्स का, तो ये जो कि किसने मूवमेंट को लीड किया था, इट इज ऑल लेड बाय दी किसान सभा मूवमेंट, जो है कि आपका जो है कि रीजन देखिए तो आपका तिबाग मूवमेंट जो है कि यहाँ पे बरगादास जो है कि कहलाते हैं, जिसको जो है कि आप जो है कि शेयर क्रॉपर्स भी कहते हैं, शेयर क्रॉपर्स। तो ये याद रखेंगे, बरगादास को शेयर क्रॉपर्स भी करते हैं। बंगाल रीजन में जो कि लेड किया गया था बाय दी आपका किसान सभा जो है कि इस मूवमेंट को लेड की थी, तो ये जो है कि देवगा का ये बी का फर्स्ट हो जाएगा। सत्य शोधक समाज जो है कि हमारे जो है कि ज्योतिराव फुले जी ने किया था, आपके जो है कि यहाँ पे कुणबी पीजेंट्री थे, तो मीन जो है कि आपकी कुर्मी जो है कि कास्ट है, जो पटियाला ट्राइब कुर्मी होते हैं, तो यहाँ पे कुणबी लिखा हुआ है, तो ये याद रखेंगे। विच डील विद दी वेजिटेरियन से जो डील करते थे, मतलब मीन जो है कि आपने अभी एक मूवी आई है, आई थिंक आप लोग ने देखी नहीं होगी, इनके ऊपर जो कि इनकी जो है कि ज्योतिराव फुले जी की एक मूवी जो है नेटफ्लिक्स पे है, आप कहीं से भी देख सकते हैं इसको। तो उसमें देखिएगा, इनको जो है कि बहुत ही अच्छे से मूवी को डिपिक्ट किया गया है। बहुत सारे सीन्स जो है कि सेंसर बोर्ड ने काटे, बट ऑल्दो इट इज़ अ वेरी गुड मूवी टू डिपिक्ट, कि आपको जो है कि ऐसा सिनेमा देखना चाहिए। कुछ कुछ मैं सजेस्ट करता हूँ, आपके फ्री टाइम में हो, नहीं तो आपके एग्जामिनेशन खत्म हो या जो भी आपको जो कि फ्री टाइम हो, ट्राई टू वॉच एटलीस्ट वन डॉक्यूमेंट्री या वन शॉर्ट फिल्म इन 10 to 15 days। तो गाइज ये बहुत ही बेनिफिट करेगा आपको। आप कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहेंगे, वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो नहीं सकता है, पर इन जनरली ऐसी जो कि डॉक्यूमेंट्रीज या ऐसी कोई मूवीज आए, तो आप देख सकते हैं। देखिए मूवीज में जो है कि नॉट सो ट्रू फैक्ट्स दिखाते हैं, बट जो है कि आपको वहाँ पे एक डिपिक्शन मिल जाएगा, क्योंकि आप चीजें पढ़ रहे हैं और वहां से जो है कि पिक्टोग्राफिकल चीज में देखेंगे, तो यू कैन रिलेट मोर।
तो जो है कि इसी के साथ जो है कि देखते हैं उलगना जो है कि आपका मुंडास बचेगा ऑप्शन में, तो आप जानते हैं ये यहाँ पे झारखंड रीजन में मुंडा ट्राइब यहाँ पे जो है कि लेट किया गया था, तो यहाँ पे 2143 बन जाएगा। तो दिस बी इज योर आंसर। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि 1893 में देयर अकर्ड ए स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट की बात हो रही है इन दी आर्य समाज, जो है कि आर्य समाज में जो है कि स्प्लिट किस लिए हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिखा है ये मीट ईटिंग वर्सेस वेजिटेरियन, मीन जो कि आपके जो है कि किसके वजह से आपके जो कि जो नॉनवेज और वेजिटेरियन थे, तो क्या ये रीजन था कास्ट सिस्टम एंड द विडो रीमैरिज, इसको लेके डिबेट पे हो गया, कि आपका जो है कि शुद्धि ऑफ द कन्वर्ट्स पे, या इंग्लिश वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन पे। तो यहाँ पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये करेक्ट है कि आपके जो है कि कौन जो है कि वेजिटेरियन है कौन नहीं है, बाकी ये रीजन नहीं था कास्ट सिस्टम और विडो रीमैरिज, इस पे तो ये रिफॉर्म चाहते थे ये लोग। देन जो है कि आपका जो है कि कह रहा है कि शुद्धि ऑफ द कन्वर्ट्स, तो ये भी जो है कि इनका जो एक मोटो नहीं था, तो यहाँ पे जो है कि मतलब ये कोई इशू नहीं था, ये लोग तो इस इशू को अच्छे से कर ही रहे थे। बाकी ये था इंग्लिश वर्सेस जो थी संस्कृत एजुकेशन, तो इस पे जो है कि 1 and 4 हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने जो कि आपको जो है कि कंबाइन किया था एजुकेशन को किससे, आपके जो कि इंग्लिश एजुकेशन से अपने वेदांत फिलोसफी को जो है कि प्रीच करने के लिए, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन कह रहा है कि वेल नोन फॉर द चैंपियंस ऑफ द वुमेन एजुकेशन इन द कॉलोनियल इंडिया, तो यहाँ पे जो है कि हमें कुछ पर्सनैलिटीज के नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वुमेन्स एजुकेशन को प्रीच करने वाले कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि वुमेन्स एजुकेशन को प्रीच करने वाले यहाँ पर्सनैलिटीज के नाम है मेल फीमेल दोनों के, तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपके आंसर में जो है कि क्या होगा, क्या सिस्टर जो है कि सुबा लक्ष्मी जी जो कि आपके वुमेन एजुकेशन को प्रीच करती थी। यस, जो है कि इन्होंने जो है कि आपका जो है कि आपने सुना होगा जो शारदा है, शारदा एक्ट भी सुना होगा, पर शारदा सदन इन चेन्नई है, शारदा सदन इन दी चेन्नई इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी बेगम रोकेया शखावत हुसैना जी, इन्होंने जो है कि इन्होंने भी जो कि वुमेन्स एजुकेशन को ब्रिज किया था, और इन्होंने क्या स्टेब्लिश किया है, इन्होंने जो है कि स्टेब्लिश की है, तो इसको याद रखिएगा, इन्होंने हुसैना जी ने क्या स्टेब्लिश किया था, महिला समिति जो है कि स्टेब्लिश किया था, महिला समिति इन दी रीजन ऑफ दी बंगाल, तो वहाँ पे जो है कि याद रखेंगे आप, जो कि पहली फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। बाकी केशव चंद्र सेन जो है कि विडो मैरिज एजुकेशन पे तो बात करते ही थे, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सारी चीजें इन्होंने फाउंड की है। और ये जो है कि आपके आनंद कोमरा स्वामी जी, ये जो है कि बिलोंग नहीं करते, ये एक हिस्टोरियन थे जो कि आपके आर्ट एंड कल्चर इन सब को प्रिडिक्ट करते थे पेंटिंग के थ्रू। तो ये जो है कि फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन में इन्होंने काम नहीं किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 and 3। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नॉट ट्रू अबाउट दी ब्रह्मो समाज के बारे में क्या यहाँ पे करेक्ट नॉट करेक्ट है, 3 सही होगी। तो क्या कंसिडर दी वैदिक स्क्रिप्चर आर इनफेरिएबल, तो इन्होंने क्या वैदिक स्क्रिप्चर को इनफेरिएबल माना था, मतलब अथॉरिटी ऑफ वेदास को ज्यादा सुपीरियर माना था, तो नहीं, यही जो है कि हमारा गलत है। ये किसने माना था, ये आर्य समाज के पीपल्स ने माना था, ये तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये आर्य समाज के पीपल्स ने माना था। बाकी ये तीनों जो है कि आपके सही है, अपोज आइडेंटिटी और ये सब जो है कि अपने आप पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थियोफिजिकल सोसाइटी ऑफ द मैडम एचपी ब्लावस्की, तो यहाँ पे जो है कि आपके मैडम एचपी के बारे में जो कि बात है, थियोफिजिकल सोसाइटी जो कि मैंने आपको बताया 3 लोगों द्वारा मिलकर बनाई गई थी, यहाँ पे अदर नाम भी याद रख सकते हैं, अकोल्ट, और जो कि पूरे नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, जो कि आपको जो है कि शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अकोल्ट थे और यहाँ पे जो है कि विलियम क्वान थे, इन लोगों ने मिलकर जो है कि सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी, जो कि आपका जो है कि साइलेंट आइडिया ऑन दी यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे था, तो ये जो कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप प्रीवियसली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो रिमेंबर दिस, ये जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म भी हुई थी आपके जो कि 1875 में, इसको जो कि ब्लू कलर से कर देता हूँ, ये कब फॉर्म हुई थी, थियोरिटिकल सोसाइटी जो कि 1875 में फॉर्म हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है, तो ये सब चीज़ें जो है कि आपको याद आनी चाहिए। बाकी यहाँ पे इंडिया में हेडक्वार्टर जो है कि आपके मद्रास चेन्नई में था। देन जो है कि देखिए, तो हिंदू धर्म सभा जो है कि 19th सेंचुरी में किसने फाउंड किया है, तो हिंदू धर्म सभा वाज फाउंडेड बाय दी राधा कामन देव जी, इन्होंने जो है कि फाउंड किया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तद्बोधनी सभा किसने स्टैब्लिश की है, बहुत ही स्टैटिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार इसका देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन दी 1839 में इसको स्टैब्लिश किया है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। देन जो है कि इसके साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो फॉलोइंग टाउन्स वाज नॉट ए सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ द 1857, तो कौन सा सेंटर नहीं है, क्या अयोध्या, आगरा, दिल्ली, कानपुर, तो कौन नहीं है, आपका जो है कि अयोध्या सेंटर नहीं है, तो अयोध्या में रिवॉल्ट जो है कि नहीं देखने को मिला था, बाकी आगरा, दिल्ली यहाँ पे मिला था, और जो है कि इसका टेबल जो है कि मैंने आपको
चीज़ें बताई थी जो कि प्रीवियस सेशन में वो सब दिखाए हैं, और वो टेलीग्राम पे नोट्स जो है कि सेशन कंप्लीट होने पे पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन रेफर्स टू। आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है क्या? तो ये देखिए, पहली बात तो ये जो है कि आपका 1857 डिक्लेरेशन बाय द रेबल्स ऑफ द 1857, तो ये जो है कि इससे रिलेट करता है, जो कि हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस है। तो ये जो है कि आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन क्या है? डिक्लेरेशन बाय द रेबल्स ऑफ द 1857। और यहाँ पे जो है कि आपको क्या स्टेटमेंट ऑफ द लीडर्स जो है कि अंडरग्राउंड मूवमेंट इन द रिवॉल्ट ऑफ आपके 1942। तो ये जो है कि आपका गलत है, इससे जो है कि एसोसिएट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ये क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करने लगे। और जो है कि 1857 का रिवॉल्ट कब हो रहा है, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन कब हो रहा है, और ये जो है कि बहुत ही दूर की बात है, तो ये जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट। और बाकी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इसको जो है कि गेन अप करेंगे। इट इज द प्रोक्लेमेशन विच इज साइंड बाय दी, और जो है कि आपके इसने आपका जो है कि फिरोज शाह थे, फिजोर नहीं, फिरोज शाह बोलते सही है, जो है कि अभी जो है कि लिखने में थोड़ा जो है कि आगे पीछे हो जाता है। जो कि आपके फिरोज शाह कौन थे? जो कि ग्रैंड सन थे आपके जो कि बहादुर शाह के, जो कि मुगल एम्पर बहादुर शाह सेकंड के जो है कि आपके ग्रैंडसन थे। तो ये याद रखेंगे, फिरोज शाह ने जो किया। बाकी ये मैनिफेस्टो जो है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है कि प्रीच करता है रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट और इन सबको करने के लिए। यूनिटी ऑफ द हिंदुइज्म एंड द मुस्लिम पीपल्स, जो है कि इस्लामिक पीपल्स को जो है कि एनरिच करता है। बाकी यहाँ पे सारे जो है कि यही सब जो है कि प्रोक्लेमेशन थी कि सब साथ लड़ेंगे और अपने देश को आज़ाद करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि अवध जो है कि जो कि अवध किसान सभा जो है कि आप स्टैब्लिश 1920 में फेल टू ब्रिंग अंडर इट्स विंग बाय द किसान सभा, जो है कि क्या ये जो है कि हमारी जो कि किसने जो है कि ये स्टैब्लिश की थी आपकी, जो है कि दिस सभा स्टैब्लिश बाय, अब ये ऊपर आपको जो है कि बताया है। तो यहाँ पे जो है कि इसको देखेंगे तो ये जो है कि आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये जो है कि हमारा फेल कर देता है। नहीं, ये जो है कि आपका जो है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ दी आजाद किसान सभा ऑफ दी, जो कि बहुत सारी सभा बनती है, जैसे गोरखपुर की आजाद किसान सभा है, ठीक, और जो है कि बाकी जो है कि बैराज की हो गई, जिसे बरोज भी कहते हैं, ठीक, बरोज कहते हैं, गोरखपुर कहते हैं। और आपकी ये सारी सभा जो है कि स्टैब्लिशमेंट जो है कि सारे की विंग ऑफ द किसान सभा सपोर्ट करते हैं। आई होप जो है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। यानी कि अवध किसान सभा आज द किसान टू रिफ्यूज दी आपका बेदखली लैंड नॉट ऑफर टू दी हरियन बिगर। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसको जो है देख लेंगे, ये करेक्ट। ये एनसीईआरटी का देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी से इसको करेक्ट कर सकते हैं आप। तो आपका जो कि आपका ये जो कि यहाँ पे देखिए क्या दो चीज दी हुई है, तो इसको मैं बता दूं, ये हरी एंड बगर, ये जो है कि क्या है, ये दोनों चीज है फोर्स लेबर होता है। तो ये फोर्स लेबर है, तो इसको जो है कि आपका जो है कि रिफ्यूज करते हैं इस बिल को। तो यहाँ पे जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा डी इज फॉल्ट, सेकंड इज ट्रू। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। तो आई होप जो है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा विच मेट इन दी विजयवाड़ा 1944 वाज। तो यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में पूछा हुआ है, जिसके बारे में आपको जो कि पता चल चुका होगा अब तक। विच इज फॉर्म्ड इन दी विच ईयर, जो है कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो है कि विजयवाड़ा का जो है कि ये यहाँ पे 8th सेशन हो रहा था, 8th सेशन ऑफ द 1944 का था। तो ये इट इज लेड बाय दी आपके स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी ने इसको जो है कि लेड किया था। तो ये आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। बाकी जो है कि जानते हैं दिस ऑर्गेनाइजेशन 8th सेशन था। 8th सेशन बताने का मेरा यही मतलब था, ये 1944 में हर साल जो है कि ईयरली इसके सेशन होते थे। 1936 में कब हुई थी? 1936 में ये फॉर्म की गई थी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में, जो है कि ऑल इंडिया किसान सभा जो है कि लखनऊ में फॉर्म की गई थी। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी सेक्रेटरी जनरल इस वक्त जो है कि एनजी राणा थे। ये सब जो है कि चीजें जो है कि हमने ब्रीफली कवर कर रखी है। बाकी करके बीच ऑफ द फॉलोइंग पीजन स्ट्रगल आउटकम ऑफ द ब्रिटिश ओपियम पॉलिसी। तो कौन से पीजन जो है कि सबसे ज्यादा सफर हुए थे आपके जो कि इस पॉलिसी की वजह से? ये आपके फुलागौरी धावा जो है कि 1861 की जो कि आपके जो कि पीजन रिवॉल्ट था एक हमारा जो कि असम रीजन में, जो कि आपका यहाँ पे जो कि स्ट्रगल था आपका पोलाघरी धावा जो है कि आपका 1861 का इन दी असम रीजन। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आपका जो कि ये ओपीएम से रिलेटेड था, ब्रिटिश ओपीएम पॉलिसी से रिलेटेड था। तो किससे रिलेटेड था यहाँ पे, इसको कौन से पीजेंट्स की बात है? ब्रिटिश ओपीएम पॉलिसी की बात है। तो ये रिलेट कर रहा है आपके पोलागोरी धावा 1861 असम का रिवॉल्ट था। बाकी आपका ये जो है कि ब्रिसेट उलुगुनु था, आपको जो है कि ये आपका जो है कि एक हमारा ट्राइबल मूवमेंट था, जो कि बिरसा मुंडा जी ने जो है कि लेड किया था, जो कि आपका बहुत बार जो है कि इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। देन जो है कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है कि आपका पबना रिवॉल्ट, यू मस्ट नो दिस गाइस, ये कि आपको पता चल गया होगा 1873 में किस लिए था। ये जो है कि आपका जो है कि
जितने भी एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर एग्रीविनियन अपराइजिंग थी तो इससे रिलेट कर लेंगे। बाकी मराठा पीजेंट है तो ये भी जो है कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसको हम लोग जो है कि 1875 जो है कि टेक प्लेस करता है। डेक्कन राइट से जो है कि आप जो है कि इसको याद रख सकते हैं, आपका जो है कि मराठा पीजेंट अपराइजिंग 75 था। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे डेक्कन राइट, इसलिए मैंने कहा था कि आपको जो है कि चीजें याद नहीं रहती, जैसे आपको यही तो याद रहेगा कि 1857 में क्या होता, रिवॉल्ट हुआ था। बाकी डेक्कन राइट्स जो है कि इससे रिलेट करते हैं तो आपको मराठा पीजेंट अपराइजिंग 75-57, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उल्टा कर दिया इसको तो आपका डेक्कन राइट्स हो जाएगा। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि आपका शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी जो है कि आपकी करेक्ट क्या है, इसके बारे में ऊपर देखिए इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। यहाँ पे हम वन बाय वन करके इसके स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो कह रहा है कि इट बिगेन एज द पॉलिटिकल विंग ऑफ द सिंह साहब इन द 19th सेंचुरी। तो ये जो कि देखिए सिंह साहब जो है कि एक रिफॉर्मिस्ट थे, बट जो है कि आपका जो है कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो है कि ये फॉर्म नहीं हुई थी। ये जो है कि फॉर्म हुई थी कब, जो है कि लेटर ऑन जो है कि ये फॉर्म हुई दिखती है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, विच इज पार्ट ऑफ द नॉट द सिंह साहब आइडियोलॉजी। ये जो है कि आपके 1920 में फॉर्म होती है आपके अकाली मूवमेंट जो है कि अकाली मूवमेंट जो है कि इसकी वजह से। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो है क्या है कि फाउंडेड टू रिक्लेम द कंट्रोल ऑफ द सिक्स श्राइन्स फ्रॉम द दिस, तो ये जो है कि आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी कह रहा है कि अकाली दल जो है कि कंट्रीब्यूट करते हैं जाताज टू रिक्लेम द कंट्रोल ऑफ द श्राइन्स, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो कि 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीडे 2000 क्वेश्चन है। तो ये भी जो है कि आपके एनसीईआरटी में जो कि करेक्टली मेंशन है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल बेस ऑफ द आर्य समाज इन द ब्रिटिश इंडिया आर द करेक्ट। तो हमारे जो है कि सोशल आर्य समाज के बारे में क्या क्या करेक्ट है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका पहला स्टेटमेंट लोकेटेड मिलनी पंजाब वेस्टर्न उत्तर प्रदेश करेक्ट। कॉम्प्रोमाइज द ट्रेडिंग कास्ट, ये भी जो है कि आपका करेक्ट है। मच मोर लिमिटेड देन दी ब्रह्मो समाज, तो ये गलत है। आप ब्रह्मो समाज से ज्यादा फेमस था, तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। बाकी यहाँ पे 1 और 2 जो है कि हमारा करेक्ट होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज मूवमेंट जो है कि हमारे जो कि इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, तो ये आपको बताना है। क्या पहला जो है कि सोसाइटी ट्रूथ सीकर सोसाइटी थी, जो आपकी जो कि इसको जो कि सोसाइटी ऑफ द सीकर्स ट्रूथ सीकर सोसाइटी, तो ये हमारा 73 में स्टैब्लिश किया गया था। यस इट इज द एस्टैब्लिश इन 73, करेक्ट है। फुले आर्ग्यूड द ब्राह्मण वर्दी प्रोगनी ऑफ द एलियंस आर्यंस, तो ये भी कि कहते थे यस जो है कि ब्राह्मण जो है कि आर्यंस थे, क्योंकि बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेला, तो फिर कहा कि तुम भी बाहर से आए हो, तो ये सब चीजें जो कि रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो कि करेक्ट है कि फोकस ऑफ द कुनबी पेजेंट्री, ये सब जो है कि आपका करेक्ट है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मराठा आइडेंटिटी, ये सब जो कि देख लेंगे आपके जो कि जितने भी 1880s 90s के टाइम पे थे, उन्होंने जो है कि सबको एक अच्छी आइडेंटिटी दिलाई थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मौलवी अहम अहमदुल्ला शाह हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन दी रिवॉल्ट ऑफ 1857, करेक्ट क्या 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 है, जिनके बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये कह रहा है कि पॉपुलरली नोन एज दी दनका शाह और दी मौलवी विद द ड्रम, तो ये जो है कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो जो कि ये सब जो कि नाम से और जो कि रिलेट करके बुलाया जाता था। बाकी फेमस जो है कि बैटल ऑफ द चिंचत, क्या इसमें फॉट किए थे, तो ये जो है कि बैटल ऑफ द चिंचत हुई थी 1857 में ही जो है कि टेक प्लेस की थी। और ये कहाँ हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। ये अप्रोक्सीमेटली बताया, इसका जो कि फैक्ट डाटा मेरे पास है, ये जून 30 1857 में हुई थी। और जो है कि यहाँ पे लड़ी किसने थी, ये जो कि आपके रेबल्स ऑफ दी, यहाँ देखेंगे आपके जो कि इट वाज फॉट बिटवीन योर जो है कि आपके यहाँ पे लॉरेंस थे, कौन, हेनरी लॉरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश साइड, और यहाँ पे डिफीटेड बाय द रेबल जो है कि आपके नाना साहेब, जो कि इन्होंने जो कि ये नाना साहेब बख्त खान, यहाँ पे ये सब नाम याद रख सकते हैं इस मूवमेंट से, बैटल ऑफ द जिंचत में बख्त खान। और जो कि ऑल दो आपके जो कि जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे मौलवी शाहजी, तो यहाँ पे मौलवी लिख दे रहा हूँ, तो इससे यहाँ पे याद रखेंगे। इन तीनों लोग में यहाँ पे हेनरी थे, तो आपके जो है कि वर डिफीटेड, जो है कि आप कौन डिफीट हुए थे, हेनरी जी डिफीट हो गए थे। तो ये जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है। किल्ड बाय द ब्रिटिश टॉप कमांड ऑफ द हेनरी, तो ये जो कि इंटर करेक्ट है। यहाँ पे जो कि अहमदुल्ला जहाँ की किल नहीं हुए थे, यहाँ पे जो कि लोकल जमींदार नेम दूसरे लोग थे जो कि मारे तो गए होंगे लोग, पर ये नहीं मरे थे, तो ये याद रखेंगे। तो डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि आपके सन्यासी और द फकीर अपराइजिंग, तो सन्यासी और द फकीर अपराइजिंग जानते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि ऊपर जो कि हम बात कर चुके हैं। तो कह रहा है कि अपराइजिंग रेफर्स टू द सीरीज ऑफ द स्क्रीन बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ग्रुप ऑफ सन्यासी ऑफ फकीर। सन्यासी कौन होते हैं, जो मॉन्क वॉन्क है अपने फकीर जो कि सूफी संत हो गए, इनसे जो कि रिलेट करता है। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, इसको जो कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर कह रहा है वन ऑफ द रीजन ऑफ द अपराइजिंग क्या था, on the true movement of the sannyasis along the
पिलग्रिम रूट, जो कि हमारे पिलग्रिम रूट इंडिया के जैसे केदारनाथ का रूट हो गया, ये सब हो गया। तो यस, जो है कि ये हमारा जो है कि उस पे जो कि बैन लगाना चाहते थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या लगाना चाहते थे, बैन ऑन दी फ्री मूवमेंट लगाना चाहते थे, इसलिए जो है कि ये मूवमेंट जो है कि रिवोल्ट राइज किया था। तो ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे देखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि अपराइजिंग जो है कि 73 में वैरन हास्टिंग इशू ए प्रोक्लेमेशन टू बैनिश जो है कि सारे जो है कि आपके सन्यासीज फ्रॉम द बंगाल एंड बिहार। तो ये भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। और दी आर दी कंटेम्प्टेनियस विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जान रहे हैं 77 में नॉन कॉपरेशन जो है कि 1920 में होगा। तो कहाँ से हो जाएगा, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, ये 1922 में जो है कि टेक प्लेस करेगा। तो आप याद रखेंगे ना, 1920 के आसपास होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 हमारा करेक्ट है, तो सी आंसर हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय इन दी फेमस जो है कि वर्क जो है कि गिफ्ट टू दी मोनोथिज्म पुट फॉरवर्ड वेटली आर्ग्यूमेंट्स अगेन दी बिलीव इन दी मैनी गॉड्स एंड फॉर द वर्शिप ऑफ द सिंगल गॉड। तो ये जो है कि आपका जो है कि आपकी गिफ्ट, इनका जो है कि किताब है गिफ्ट टू दी मोनोथिज्म, उसमें जो है कि कहते हैं कि भगवान सिंगल भगवान पे विश्वास करो, मल्टीपल गॉड्स पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपकी करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि इनके परस्पेक्ट जो है कि ऑफ द जीसस ट्राई टू सेपरेट द मॉरल एंड द फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो है कि क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो नहीं, इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक चीज होता है कि यहाँ पे बिकॉज लगा के देख लीजिए। तो बिकॉज लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कि इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा दिए बिकॉज single God, because the his perspective of the Jesus tried to separate the moral philosophical message of the New Testament। तो क्या क्योंकि ऐसा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए जो है कि ये चाहते थे हमारे जो है कि सिंगल गॉड फिलोसफी हो, वन गॉड फिलोसफी। तो इस पे जो है कि काम किया था इनने। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं। देन है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट वन कह रहा है कि बेथुन स्कूल जो है कि फाउंडेड इन दी कलकत्ता इन दी 1849 वाज द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द पावरफुल मूवमेंट। जो कि हमारा पहला पावरफुल मूवमेंट था। तो ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑल दो जो है कि यस, जो है कि हमारा ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ये हमारा जो कि बेथुन स्कूल जो है कि आपका फर्स्ट पावरफुल मूवमेंट था वुमेन्स एजुकेशन में। तो इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो कि जॉन इलियट ने जो कि किसने फाउंड किया था, इलियट, ड्रिंक वाटर, बेथुन जो थे उन्होंने जो कि फाउंड किया था। तो ये सब जो कि आपको याद रखना चाहिए। बाकी यार कि फर्स्ट स्टेप इन दी गिविंग मॉडर्न एजुकेशन जो कि अंडरटेकन बाय द विद्यासागर इन दी 1800। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये जो कि स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये आपका जो कि विद्यासागर जी जो कि बॉर्न ही हो, जो कि कब हुए थे, इनका जैसे डेट ऑफ बर्थ ही आपको याद होगा ईयर। तो ये जो कि 1820 में जो कि बॉर्न अप होते हैं, और जो कि 1891 तक का टाइम पीरियड चलता है। तो ये जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बाकी जो कि विद्यासागर जी के बारे में जो कि आपको इन्फॉर्मेशन तो रिकॉल हो ही जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए विडो रीमैरिज के ऊपर, वुमेन्स जो कि इनके ऊपर पॉलीगेमी को प्रोहिबिशन के ऊपर, इन सब के ऊपर काम किया था। 55 में जो कि इन्होंने जो कि एक वर्क लिखा था, इनका जो है कि फेमस वर्क है, इसको याद रखिएगा, विधो विधो विवाह। विधो विवाह जो है कि आपका जो है कि कब लिखा था इन्होंने, 1855 में, जो कि राइट टू रीमैरिज है। तो इस पे जो कि प्रोमिनेंट वर्क है। तो ये याद आ गया तो मैंने बता दिया। बाकी टेबल वेबल में ये सब चीजें अगर मिस होगी तो यहाँ से जो कि गेन अप कर लेना है आपको। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, एग्जामिन दीज टू केयरफुली, और जो है कि बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका एनेक्सेशन ऑफ द अवध बाय द लॉर्ड डलहौजी 56 में एडवर्सली इफेक्ट करता है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द सिपॉइज की। तो जो आपके डलहौजी थे, डलहौजी ने जो है कि एनेक्सेशन ऑफ अवध किया, तो क्या यहाँ पे जो है कि सबकी पॉलिसी जो है कि सिपॉइज की जो है कि फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट हुई, तो बिल्कुल हुई। क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपके सैलरी कट ऑफ, सॉरी, जो कि जितने भी लैंड ग्रांट थे इनको जो है कि सब कुछ जो है कि कट ऑफ कर दिए गए। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि सपोज हैड दी पे टू हायर टैक्सेस ऑन दी लैंड वेयर दी फैमिली मेंबर्स स्टेड इन दी अवध। तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यस, जो है इट इज आल्सो दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहाँ पे बिकॉज लगा के देखेंगे तो सपोज जो है कि पे हायर होते थे टैक्सेस पे, क्योंकि फैमिली स्टे करती थी अवध में। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज ऑफ द थियोफिस्कल सोसाइटी। जो कि किसने एस्टेब्लिश की थी, आपकी जो कि थियोफिस्कल सोसाइटी जो है कि यहाँ पे अकॉल्ट भी थे, एचपी ब्लेवेस्टी थे, यहाँ पे एनी बेसेंट भी रिलेट करती थी। ये एओ ह्यूम नहीं करते थे, जिन्होंने जो कि आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन
और जो है कि आपके एक ये हुई कौन थे, ब्रिटिश और दी सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो कि आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आईएनसी सेफ्टी वॉल थ्योरी के बाद जो कि सब जो कि आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट बताते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर अजीमुल्ला खान जो है कि एडवाइजर टू दी, अजीमुल्ला खान किसके एडवाइजर थे, ये जो कि आपके नाना साहब के एडवाइजर थे, तो याद रखिएगा नाना साहब इज दी वन ऑफ द लास्ट रूलर ऑफ दी जो कि आपके मराठा एम्पायर, जो कि इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आपका जो कि ट्राइबल लीडर नोन एज दी धरती आबा, फादर ऑफ द वर्ल्ड, तो धरती आबा किसे कहा गया है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा जी को जो कि टाइटल दिया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट दी, मंगल पांडे इंसिडेंट देखिए अब तक जो है कि 1857 का रिवोल्ट से जो है कि आप रिलेट कर सकते हैं। ये जो है कि मेरठ में हुआ था, मंगल पांडे जो है कि मेरठ में, और बाकी आपके जो है कि हाँ, मंगल पांडे जो है कि आपका जो कि इंसिडेंट जो कि सॉरी मेरठ में नहीं गए, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे मेरठ नहीं आपका जो कि बराकपुर जो है कि यहाँ पे कंस्पिरेसी में देखने को मिला था, तो सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे बराकपुर जो है कि आपके जो 34 जो है कि आपकी नेटिव इन्फेंट्री थी, तो ये याद रखेंगे गाइस। तो यहाँ पे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री, इसमें जो है कि इंसिडेंट टेक प्लेस किया था, तो मंगल पांडे इंसिडेंट जो है कि यहाँ पे हुआ था, माय बैड, तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि रिवोल्ट इसलिए ये माइंड में आ गया क्योंकि मेरठ से जो है कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो दैट्स वाई मेरा जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। ये जो है कि आपका टेक प्लेस करता है बैरकपुर में, जो कि बंगाल में है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका सारधा एक्ट। सारधा एक्ट किस लिए है, सारधा एक्ट जो है कि आपका प्रिवेंशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को बचाने के लिए जो सारधा एक्ट है, जो कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन इन द ईयर जो है कि आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेनमेंट एक्ट बता सकते हैं, ये 1980 ना सॉरी 1929 का एक्ट है। तो इसको आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे जो है कि मैरिज ऑफ द गर्ल्स जो है कि फिक्स कर दी गई थी फ्रॉम दी, जो है कि गर्ल्स के लिए 14 कर दी गई थी, गर्ल्स के लिए 14 और बॉयज के लिए 18 कर दी गई थी, तो 18 ईयर्स फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स के लिए 14 ईयर, ये एज की मैटर है, तो इस एक्ट ने जो है कि इसको किया था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस न्यूज़पेपर जो है कि टाइम्स पब्लिश फ्रॉम द लंदन, और जो कि नोबडी इन द नॉर्थ इंडियन टुक एट द व्हाइट्समैन कार विद द फ्रेंडली व्यू, ये किसने स्टेटमेंट दिया था, मैं जो है कि आपको देखिए हुआ द कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि न्यूज़पेपर टाइम्स में पब्लिश किया था लंदन में, और ये लिखा था, क्या लिखा था कि nobody in the north India looks at the white man's car with the friendly, तो ये जो है कि आपका ये स्टेटमेंट जो है कि इसने लिखी थी, ये जो है कि W.H. रसल थे, इन्होंने जो है कि इसको लिखा था, तो ये बात आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडल ऑफ द 19th century was the embryonic stage which historians related to this fact, तो ये जो है कि कौन है, यहाँ पे जो कि देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इट इज दी आरसी मजुमदार और डॉक्टर एस एन सेन, जो है कि ये स्टेटमेंट जो है कि कुछ तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत ही टू द पॉइंट रहते हैं, मीन जो है कि आपने अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं तो जो है कि इसको अगर आप जो है गेस वर्क पे कर रहे हैं तो काइंडली स्किप दैट, क्योंकि यहाँ पे जो है गेस वर्क लगाने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए कि आरसी मजुमदार की पर्सनैलिटी क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी सोच क्या थी, ये कैसे कर पाएंगे कि नहीं, मीन जो है कि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोचने के लिए ये नॉलेज होनी चाहिए। तो देन देखिए नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे सीधे कह रहा है कि आदि ब्रह्मो समाज किसने फॉर्म किया था, टू मच स्टैटिक क्वेश्चन, तो ये जो है कि आपके देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने जो है कि आदि ब्रह्मो समाज जो है कि स्टैब्लिश किया था, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि आपके ब्रेव फ्रॉम द भोपाल लेट मैन मूवमेंट एंड द सेक्रीफाइस हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल फ्रॉम द इंडिपेंडेंस इन द 1857, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, ये जो कि फजील मोहम्मद खान थे, इन्होंने किया था। देन जो है कि ब्रिटिश रोटन टू द कोर करप्ट इन एवरी डायरेक्शन एंड टैलेंटी, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, मीन जो कि ब्रिटिश एम्पायर जो कि एकदम ही करप्ट है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय योर सिस्टर निवेदिता, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी थी, तो ये याद रखेंगे। ये किसकी डिसाइपल थी, डिसाइपल ऑफ द स्वामी विवेकानंद थी, तो ये सब जो कि आप ब्रीफली ब्रीफली याद रख सकते हैं। राजा राम मोहन राय के टाइटल किसने दिया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अकबर सेकंड ने जो है कि आपको ये राजा राम मोहन जी को टाइटल दिया था। फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज द लेबर मूवमेंट इन इंडिया, तो पहले कौन थे जिन्होंने लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, तो एन एम लोखंडे जी, एन एम लोखंडे जी थे जिन्होंने जो है कि आपके लेबर मूवमेंट को जो है कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया था। लेटर ऑन जो है कि ही आल्सो फाउंड दी आपकी जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, तो इसको भी जो है कि फॉर्म करने में इनका जो है कि एस्टेब्लिशमेंट में रोल रहा था, तो ये याद रखिएगा। बाकी जो है कि लेटर इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन की थी जो कि मुंबई कामगार संघ, ये सब जो है कि ऑर्गेनाइजेशन से याद रखेंगे। बाकी इन्हीं को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, एनएम लोखंडे जी को ही आपको जो कि एनएम लोखंडे जी को ही क्या कहा जाता है,
ये याद रखेंगे। इनको जो है कि फादर ऑफ द इंडियन, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडिया, इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो है कि आपके फादर ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, जो है कि इनको कहते हैं फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट को हम लोग गांधी जी को कहा जाता है। बाकी जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके, मॉडर्न हिस्टोरियंस हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, तो किसने कहा था? तो ये जो कि वीडी सावरकर ने कहा था। मॉडर्न जो है कि जितने भी रिफॉर्मर्स थे। फिर स्ट्रगल पॉइंट ऑफ द ब्रिटिशर्स इन द 1857 जो है कि क्या है, तो आपको जो है कि स्ट्रगल पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहा है कि स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, जो कि स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स में यहाँ पे सादत खान जी, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो कि लेट में करते थे, यहाँ पे सादत खान थे। तो ये आप याद रखेंगे। फिर क्या रहा है कि आपके जो है कि लोकतावादी महाराष्ट्र में जो है कि किस चीज को कहा जाता है, तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन, ये जो है कि गोपाल हरि देशमुख जी, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। देन जो है यहाँ पे हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं गाइस, तो थोड़ा सा जो है कि यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हल्का सा फास्ट फेज में करेंगे हम लोग। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नॉट करेक्ट, यहाँ पे क्या करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है कि महात्मा गांधी डिड नॉट बॉर्न इन दी गांधीनगर, ये करेक्ट नहीं है, बाकी ये सब चीजें करेक्ट है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे नॉट करेक्ट, यहाँ पे जो कि नॉट करेक्ट जो है कि पूछा गया है, तो हमसे बताना है कि यहाँ पे गलत क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। कह रहा है कि 1829 में विलियम बैक्टन डिक्लेयर दी सती सिस्टम ऑफेंसिव, तो ये जो है कि हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो है कि करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि 1856 अंडर द हिंदू विडोज कुड रीमैरी, तो हिंदू विडोज की रीमैरी है जो कि हमारे 1856 में आया था। हिंदू कौन सा, हिंदू रीमैरिज एक्ट जो है कि यहाँ पे हिंदू विडो, सॉरी हिंदू नहीं, विडोज रीमैरिज एक्ट आया था। कौन सा आया था? विडोज री मैरिज एक्ट आया था। तो ये भी जो है कि हमारा करेक्ट है, तो इसको लेकर देख लेंगे। स्वामी विवेकानंद जो है कि आपके 75 में ये फाउंड करते हैं, बिल्कुल करेक्ट, कि सपोर्ट करते हैं सती सिस्टम को, बिल्कुल ही गलत बात है, सपोर्ट नहीं करते। राजा राम मोहन राय जी, ये जो है कि इनकरेक्ट है, तो यही हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सपोर्ट नहीं करते थे, हाईली क्रिटिकली अपोज करते थे, तो ये जो है कि याद रखिएगा। फिर महारानी जो है कि लक्ष्मीबाई जो है कि लास्ट बैटल कहाँ पे इन्होंने अपनी लड़ी, तो लास्ट बैटल खूब लड़ी वो मैदानी, वो तो जो है कि झांसी वाली रानी थी, तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई की बात है। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे कहाँ पे, ह्यूग रोज के साथ जो है कि इनकी लास्ट बैटल थी, जो कि हमारे ब्रिटिश के जो है कि वन ऑफ द कर्नल जनरल थे, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि सिंबल ऑफ द 1857 स्ट्रगल वॉज थी, तो ये जो है कि सिंबल क्या था, तो यहाँ पे याद रखेंगे लोटस एंड दी चपातीस, ये जो है कि सिंबल जो है कि 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का चूज किया गया था, तो इसको यहाँ पे याद रखेंगे। देन जो है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज दी करेक्ट, हमें जो है कि बताना है इसमें से जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आपका जो है गंजम रिवोल्ट अकर ड्यूरिंग दी 1800 टू 1805, तो आपको जो है गंजम रिवोल्ट के बारे में जो है कि मैंने ऊपर जो है कि ब्रीफ किया होगा। ये एक ट्राइबल अपराइजिंग थी, गंजम जो है कि रिवोल्ट जो है कि ट्राइबल अपराइजिंग इन दी उड़ीसा रीजन, तो इसको आप याद रखेंगे। क्या 1800 से 1805 में हुई थी, तो ये जो है कि 1800 से 1805 में थी, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाय लेड बाय दी धनंजय, तो ये जो है कि धनंजय, ये कि धनंजय क्या नाम पूरा जान लीजिए, धनंजय भाटिया, जो कि लास्ट किंग थे कहाँ के, इट ही इज द किंग ऑफ गुमसुर, गुमसुर रीजन के किंग थे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्लियरली लिख दूं मैं, ये कहाँ के किंग थे गुमसुर रीजन के, तो ये याद रखेंगे, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी रिवोल्ट ऑफ द गुमसुर लेड बाय द श्रीखर भांजा, तो क्या ये जो कि करेक्ट है, तो ये जो है कि ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इस रीजन में इन्होंने भी लीड किया था। फाउंडर है आपके जो है कि, सॉरी कह रहे हैं कि फादर है आपके श्रीकरण भांजा के, तो ये जो है कि ये गलत है। यहाँ पे जो है कि धनंजय भांजा सक्सीडेड हिज फादर श्रीकरण भांजा, तो ये यहाँ पे ये जो है कि स्टेटमेंट जो कि गलत है, तो ये यहाँ पे जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वेदांत जो है कि एडवोकेट किसने किया था, तो प्रैक्टिकल वेदांत जो है कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे विवेकानंद जी ने किया था। यहाँ पे मूवमेंट जो है कि आफ्टर ड्यूरिंग आफ्टर दी, ये कोई की मूवमेंट, इसमें जो है कि बताना है कि कौन सा कब हुआ था, तो क्रोनोलॉजी में लगाना है। सिंपल सी बातें देखेंगे तो आपका जो है कि सांथाल जो है कि आपको याद है कि सांथाल जो है कि 1855 से 70 1855 के आसपास हुआ था। इंडिगो रिवोल्ट जो है कि पूछा है तो 1859 में, और 1860 तक जो है कि माना जाता है। डेक्कन जो है कि आपके एग्रीकल्चर राइट्स जो कि तब हुए थे 1875 में, जो कि मैंने ऊपर बताया आपको। बिरसा मुंडा अपराइजिंग जो है कि 1900 जो है कि याद रख लीजिएगा करेक्टली, तो इसको जो है कि करेंगे तो हमारा बी इसका जो है कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि आफ्टर 1857 कौन सा है, तो आफ्टर 1857 कौन से है, तो यही तीनों जो है कि आपके आफ्टर 57 है, ये जो है कि सांथाल जो है कि पहले टेक प्लेस हो चुका था।
बाकी कह रहा है कि रिवोल्ट ऑफ द वेल्लोर है अकर ड्यूरिंग दी रेन ऑफ रिजिम कह लीजिए, जो कि रेन कह लीजिए, रिजिम रेन नहीं कहेंगे, रेन तो जो है कि आपका RIGN, तो ये किसी किंग का होता है। रिजीम होता है जो आपको जो है कि किसी गवर्नमेंट पोस्ट का है, तो रिजीम ऑफ द गवर्नर। तो रिवोल्ट ऑफ द वेल्लोर किसके टाइम पे हुआ था? इट टुक प्लेस एट द टाइम पीरियड ऑफ योर जो है कि आपके ये सर जॉर्ज बार्लो के टाइम पीरियड पे जो कि टेक प्लेस किया था, जो कि कब किया था? वेलोर का जो है कि 1806 में जो कि टेक प्लेस किया था। तो ये ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी यार कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, सॉन्ग वंदे मातरम के कंपोजर कौन है? तो ये जो है कि आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, इन्होंने जो है कि सॉन्ग कंपोज किया था, तो ये आपको याद रखना है। बाकी हु वॉज द लीडर ऑफ द भूमि रिवॉल्ट? भूमि रिवॉल्ट जो है कि इन्होंने किया है, तो ये जो है कि आपके भूमि रिवॉल्ट जो है कि आपका यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कि गुरु नारायण जो है कि सिंह थे। ये जो है कि भूमि जो है कि आपके रिवॉल्ट को जो है कि लेड करते हैं, जिससे कि देखिए आपका ग्रामदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट था, उस तरीके से वन ऑफ द काइंड ऑफ द मूवमेंट ये भी था, जो कि आपका भूमि रिवॉल्ट जो है कि आपके 1832 से आपका 1833 जो है कि देखने को मिलता है। ये जो है कि आपको कहाँ पे रीजन बता दूं तो मैं आपका सॉरी यहाँ पे धाल धालभूम और दी जंगल महल एरिया ऑफ दी आपका जंगल महल, सब जो है कि रीजन जो है कि थोड़ा जो है कि याद रखिएगा। ये धालभूम और जंगल महल कहाँ पे है आपका? मिदनापुर, गाइस थोड़ा यहाँ पे मिदनापुर बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है कि था, मिदनापुर बंगाल में। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कह रहा है आपका जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है कि देखेंगे, फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय द महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वाज। तो पहले जो है कि कौन थे? तो ये जो है कि आपके जोदांग थे। तो ये आप याद रखिएगा, टू मच स्टैटिक है यहाँ पे जो है कि सच कोई नॉलेज है नहीं। रिवॉल्ट ऑफ द सांथाल जो है कि किसने किया था? तो रिवॉल्ट ऑफ द सांथाल जो है कि जानते हैं यहाँ पे आपके सिद्धू कानू और जो है कि भैरव चंद भी इससे रिलेटेड करते थे, तो यहाँ पे बोथ एन बी हो जाएगा। फिर इट इज दी अवर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। इसके बाद जो कि मैं आपको टेबल्स के थ्रू जो है कि पर्सनैलिटीज और स्ट्रेटजी जो पढ़ाने को बोली थी उसको जो है कवर करा दूंगा। द फॉलोइंग जो है कि गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो है कि किसने कहा था? तो ये जो है कि आपके स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो देखिए अब तक जो है कि ब्रीफली हमने जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए, जिसमें हमने जो है कि अपने 199 तक के सारे क्वेश्चन जो है कि कवर कर लिए, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे जो है कि हमारे क्या कंप्लीट होता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस अगेन, जो है कि आपको जो है कि छोटा सा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये टॉपिक भी जो है कि बहुत ब्रीफली कवर कर लिया। इसके साथ हमारे मॉडर्न के 5 सेशन में जो है कि हमारे जो कि फर्स्ट सेशन 1 और 2, इसमें हमने क्या कवर किया था? सेशन 1 2 में कवर किया एडवेंट ऑफ यूरोप, और सेशन 03, 04, 05 में हमने क्या कवर कर लिया? आपके जो है कि जितने भी रिवॉल्ट ऑफ 1857, पीजन सिविल ट्राइबल अपराइजिंग, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू थे उनको कवर कर लिया है। मीन जो है कि हमने रेबल्स एंड द रिफॉर्म मूवमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और आप लास्ट तक रुके हैं। तो यहाँ पे जो कि इन पीवाईक्यू के साथ अब क्या मिलेगा आपको? जो है कि एक एक्टिव रिकॉल शीट मिलेगी। तो इसको जो है कि याद रखिए, एक्टिव रिकॉल शीट नहीं, वो जो कि टेबल फॉर्मेट में मैंने सारी चीज़ें जो है कि इन पीवाईक्यूज में उनको कंसोलिडेट कर रखा है। तो ये जो है कि आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो आइए जो है कि ब्रीफली जो है कि इस चीज़ को समझ लेते हैं। आई होप जो है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। तो इसको जो है कि क्या करना है, हल्का सा जो है कि ये वाला बटन है ना, टच कर दो, टच टच करना है। जो ऐसे लेट लेट के देख के जो है कि मुस्कुरा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं, टच नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करोगे गाइस थोड़ा इंटरेक्टिव का, देखिए आप कभी भी देखें, मुझे पता है जब ये सेशंस अपलोड कर रहा हूँ, चैनल छोटा है, रीच बहुत कम है, मीन जो है कि मेरी चैनल की रीच बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक पहुंच रही है। बट मुझे पता है कि ओवर द टाइम अगर आप शुरू में कुछ लोग जो देख रहे हैं वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तो ग्रेटर गुड के लिए सही है। क्योंकि ऐसा कंटेंट कहीं भी पीवाईक्यू का कंटेंट पूरे यूट्यूब पे नहीं है, क्योंकि सब जो है कि अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए पढ़ा रहे हैं। पर मैं जो है कि इस चीज़ को समझ के आपको जो है कि ये कंटेंट जो है कि बिल्कुल ही फ्रीली अवेलेबल करा रहा हूँ। आप जो है कि इसमें जो है कि कुछ सजेशन देना हो वो भी दे सकते हैं। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए गाइस। तो आइए जो है कि इसके साथ जो है कि हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है कि टेबल फॉर्मेट में बाकी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। जल्दी से जो है कि इन टेबल को भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। और बाकी ये कहाँ मिलेंगे आपको? टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए मैंने बहुत बार बोल दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पहला टेबल किस चीज़ का है? यहाँ पे देखिए मैंने लिखना भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दिस गाइस। यहाँ पे इसको जो है कि मैं लिख देता हूँ। इट इज़ व्हाट, इट इज़ अबाउट दी पर्सनैलिटीज़। जितने भी आपके पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ रिलेटेड टू अवर हिस्ट्रीज इन दी मॉडर्न हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट में, इसको जो है कि हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपको दिखेंगे क्या टेबल में? पर्सनैलिटी की है, उनकी आइडियोलॉजी और थॉट क्या है, उनका वेल नोन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन जो है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, देन जो है कि इससे रिलेटेड एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन कोई है तो वो कौन सी है। तो इसको जो कि आइए जो कि बहुत प्रिसाइजली कवर करते हैं। देखिए, राजा राम मोहन रॉय इन दी 72 टू
1883 ये जो कि टाइम पीरियड फ्रेम आपको याद रहना चाहिए कि इनका डेथ कब हुआ, इनका जो है कि बर्थ कब हुई, इनका डेथ कब हुआ। क्योंकि देखिए कुछ-कुछ जगह पे मैंने ऐसे लिखा है कि ये प्रीलिम्स 2025 में पहला ही क्वेश्चन हमारा राजा राम मोहन रॉय जी पे था और वहाँ पे मैं उनकी बहुत ही ब्रीफली उनको एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को कवर कराया था। तो इनके बारे में देखें तो ये क्या थे, एक रैशनलिस्ट थे, रिफॉर्मिस्ट थे, बिलीव करते थे मोनोथिज्म पे, सोशल इक्वालिटी और मॉडर्न एजुकेशन। देखिए अब तक के जितने क्वेश्चन हुए हैं वो इस चीज थीम पे बेस्ड हैं कि ये इनके रैशनलिज्म थॉट पे, रिफॉर्मर पे, ये मोनोथिज्म पे बिलोंग करते हैं कि नहीं, सोशल इक्वालिटी हो गया, मॉडर्न एजुकेशन हो गया। तो ये याद रखेंगे। बाकी इन्होंने काम क्या क्या किया, एबोलिशन ऑफ द सती की क्वेश्चन थे, प्रमोशन ऑफ दी जो है कि आपका विडो रीमैरिज, इस पे भी बात की थी। क्योंकि जो है क्या मैंने आपको जो कि समझाया कैसे कि विडोज रीमैरिज के होने का जो कि सबसे ज्यादा फोकस क्यों था इनका, क्योंकि जो कि छोटी-छोटी बच्चियाँ जो कि 13 से 14 साल की जो है कि आपकी जो कि बहुत ही एजेड से शादी कर दी जाती थी। 35-40 के जो है कि आदमी से शादी कर दी जाती थी और उस वक़्त हमारे इंडिया का लाइफ स्पैन बहुत कम था। इस चीज़ों को ऐसे समझेंगे तो इस वज़ह से ये लोग जो है कि थोड़ा वेस्टर्न एजुकेशन से इन्होंने किताबें पढ़ी, पूरे देश-विदेश को जाना और इनकी जो है कि कहानी थोड़ी संगीन सी है। इनकी कहानी संगीन इसलिए है क्योंकि इनकी खुद की सिस्टर जो है कि आपकी जो है कि आपका जो है किस वज़ह से आपकी जो है कि जो है कि मैरिज प्रॉब्लम से जो है कि वो हुई थी। ये सब की कहानियाँ जो है कि ज़्यादा नहीं जाएँगे। तो अपने सिस्टर की कंडीशन देखते हुए अपने घर में जो है कि एट द एज ऑफ जो है कि छोटी सी एज में जो कि 17-18 की एज में जो है कि इन्होंने जो है कि अपने घर में ही रिवोल्ट करना शुरू किया। तो हमेशा जो है कि छोटे रिवोल्ट से ही जो है कि आप अपने घर में ही जो है कि रेबल बनते हैं। तो जो है कि चीज़ें जो है कि आप बाहर तक जो है कि पेश करते हैं। तो इन्होंने जो है कि काफ़ी चीज़ें की जहाँ पे देखने को ये सब मिलेगा। बाकी जो है कि फाउंडर ऑफ दी ब्रह्मो समाज, बाकी आप याद रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो समाज हो गया, अमित्य सभा हो गया। तो ये सब देखिए कुछ-कुछ है कि यहाँ पे रिवीजन टेबल्स हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अमित्य सभा हो गया, ब्रह्मो समाज, इन सब से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते थे। एसोसिएटेड वर्क ये सब जो है कि अलग से जो है कि आपको प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से देख लेंगे। देन देखेंगे तो नेक्स्ट है आपका जो है कि कौन, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा देखिए इन पे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो अभी भी जो है कि फिलहाल में ये न्यूज़ में बनी हुई थी तो याद रखेंगे आपके 78 से 79 में। देखिए पेट्रियोट रूलर थी, रजिस्टर ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंस एनेक्सेशन था। यहाँ पे आर्मी जो है कि इन्होंने लेड आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंगडम ऑफ द कित्तूर से बिलोंग करती थी। तो ये आपको याद रखना है कहाँ से बिलोंग करती थी, किंगडम ऑफ द कित्तूर से। देन जो है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है कि अपने जो है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जो बचपन से जो है कि कोट्स पढ़ते हुए आए हैं, जो कि 18 आपके जो कि 28 से 58 में जिन्होंने लास्ट बैटल इन्होंने जो है कि अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, किसके खिलाफ लड़ी थी। ये जो है कि सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ये झांसी स्टेट से बिलोंग करती थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। बाकी फिर जो है कि आप देखेंगे सर सैयद अहमद खान मुस्लिम मॉडलिस्ट थे, अलीगढ़ मूवमेंट में थे। ठीक, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड की थी। तो ये सब जो है कि आपको याद रहना चाहिए। देखिए आपको इट इज़ द फर्स्ट ऑल्सो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर द एजुकेशन ऑफ द मीन्स जो है कि हायर एजुकेशन और जो कि मॉडर्न एजुकेशन फॉर दी मुस्लिम कम्युनिटी जो है कि यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड की गई। तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सब यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, विडो रीमैरिज, इन सब पे चीजें हैं। दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। बाकी बैक टू दी वेदर्स के स्लोगन दिया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में है जो कि जानते हैं, ड्रेन वेल थ्योरी, ये सब चीजें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका रोल है। फिर जो है कि आपके जो है कि ज्योतिराव फुले जी जो है कि आपके जो कि सत्यशोधक समाज से और डोमिनेशन जी और अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणिज्म और जो कि एंटी कास्ट रिफॉर्मिस्ट, ये सब थे। मंगल पांडे देखेंगे तो आपके जो कि कौन से 34 बंगाल इन्फेंट्री, ये सब जो कि क्वेश्चंस पे जो है कि आपकी जितनी चीजें थी वो सब मैंने ड्राइव कर लिया। तो इसी तरह मंगल पांडे हो, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, ये सब जो है कि मैं आपको कहाँ दे दूंगा, आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है एस्पिरेंट अंडर स्कोर ऑर्बिट, है ना। वहाँ पे जो है कि ये पीडीएफ जो है कि मैं एक्सेस करा दूंगा। तो गाइज वहाँ से जो है कि इसका एक्सेस कर लीजिएगा। आई होप इस चीज़ को आप जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे देखिए चीज़ों को डिक्टेट करने से नहीं, ये जो कि आप ये सब चीज़ें जो कि हैशटैग क्या करेंगे, रट्टाफिकेशन लगा लेंगे। जी सबनमन अय्यर हो गए, ये हो गए, एनी बेसेंट होगी, एनी एनी बेसेंट के बारे में देखिए आगे जो है कि होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो कि होम रूल मूवमेंट जानते हैं, दो पार्ट में डिवाइड था। एक हमारा जो है कि मुंबई वाले रीजन में जो है कि रह गया, मुंबई जो है कि महाराष्ट्र वाले रीजन में, जिससे हमारे जो है कि बाल गंगाधर तिलक लेते हैं। और ये जो है कि आपके जो है कि फेस्टिवल्स हो गए, इन सबको जो कि यूज करके करते हैं, तो एक छोटे पैमाने तक रह जाता है। बाकी जो कि एनी बेसेंट का जो कि मूवमेंट था वो ऑल इंडिया मूवमेंट था, जो कि पूरे इंडिया में फेमस हुआ था ड्यू टू हिज वार्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियोलॉजी। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे। फिर जो है कि आपके जो है कि जैसे रमेश चंद्र दत्त हो गए जी, सौम्य अय्यर हो गए। फिर बाकी जो कि आप देख लेंगे कौन कौन से मूवमेंट है, जैसे इंडियन हाउस और जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी। यहाँ पे देखिए होम रूल मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा इंडिया हाउस की बात हो या जो है कि आपके इंडिया आपके जो है कि किसकी, यहाँ पे जो है कि guys इसको जो है कि थोड़ा इंडिया हाउस की बात हो, चाहे जो है कि बात हो इंडिया होम रूल सोसाइटी की, तो ये जो है कि किसने, ये स्वामी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने जो है कि इसको जो है कि प्रोपोगेट किया था कि रिवॉल्यूशनरी थे। ये जो कि हाउस जो है कि फाउंड कहाँ किया था, लंदन में फाउंड किया था। ये सब जो है कि याद रखेंगे।
फिर इसी तरीके से बिपिन चंद्रपाल जी हैं, पंडित रमाबाई, ये सब देखिए आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू, लाल हंस, फिर रुक्माबाई जी, लाजपत राय, भास्कर यादव, देखिए ये सब देखिए आपको ऑप्शन में भी दिखे होंगे। यहाँ पे जो कि आपको भास्कर यादव पहले ही ऑप्शन में थे, तो मैंने कहा था कि लेटर ऑन मैं टेबल में करा दूंगा। तो एज आई प्रॉमिस यहाँ पे जो कि मैंने वो चीज़ें फुलफिल कर दी हैं। तो इसको जो कि आप ब्रीफली जो है कि इन सब चीज़ों को याद करेंगे। अरविंदो जो है कि हो गए, सरला देवी चौधरानी जी, ये सारे टेबल जो है कि आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो इनको आप याद रख लेंगे। पेरियार जी जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट्स जो है कि रिलेट करते थे, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। सॉरी फॉर दिस गाय, थोड़ा गला जो है कि जान रहे हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। बाकी जैसे बी आर अम्बेडकर हो गए, ये सब जो है कि एक ब्रीफली चार्ट में जो है कि मैंने लगा रखा है। जितनी भी पर्सनैलिटीज़ थी, सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और ये जो है कि टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये कहाँ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा इसको। देन देखिए यहाँ पे पिछले सेशन में एक चीज़ छूट गई थी, मैंने आपको जो है कि सारे जो है कि टेबल्स प्रोवाइड किए थे, मीन जो है कि आपको टेबल्स में देखने को मिला होगा। हमने जो है कि वॉर्स के टेबल कवर किए थे, ठीक, जो है कि आपके वॉर्स में कौन कौन सी थी, आपकी कर्नाटिक वॉर्स हो गई, ठीक, कर्नाटिक वॉर का टेबल दिया था, एंग्लो मराठा वॉर का टेबल दिया था, ठीक, एंग्लो मैसूर वॉर थी, ठीक, मैसूर वॉर थी, आपके जो है कि नेपाल नेपाल वॉर, बर्मिस वॉर, ये सब जो है कि हमने जो है कि बर्मा की वॉर थी, तो ये सब जो है कि हमने की थी। जैसे आपको जो कि याद करा दूँ, यहाँ पे मैंने बताया था ट्रीटी ऑफ सागौली याद रखना 1816 की। फिर यहाँ पे एंग्लो अफगान वॉर्स थी, अफगान वॉर में मैंने बताया था सेकंड एंग्लो अफगान वॉर में ट्रीटी ऑफ गंडमक याद रखनी है, ठीक, यहाँ पे जो कि ट्रीटी ऑफ लासा, इन सब का जो कि टेबल मैंने प्रोवाइड किया था आपके फर्स्ट और सेकंड सेशन में, तो वहाँ से रेफर करेंगे। यहाँ पे जो कि ये टेबल मैंने इसलिए लगा दिया है कि जितनी मराठास की वॉर थी, मीन जो कि मराठा एम्पायर की जितनी वॉर थी, इस पे जो कि क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। जैसे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ कब लड़ी गई, किसके बीच लड़ी गई, विक्ट्री कौन थी, तो ये सब याद रखेंगे। जैसे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 59 में मराठा वर्सेस बीजापुर सुल्तान, मराठा विक्ट्री, क्योंकि ये सब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो है कि यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड जितने भी अदर पीएससीज हैं, मतलब जितने भी अदर पीसीएस हैं, उनमें जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि वन ऑफ दी फेमस हो जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है कि याद रखेंगे। जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत है, पुरंदर की बैटल पूछ लिया, तो ये सब जो है कि मैंने आपको चार्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रखा है, जिसको आप यहाँ से एक्सेस करके ब्रीफली पढ़ लेंगे, और ये सब जो है कि आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए आपके जो कि आउटकम क्या है, ट्रीटी ऑफ सलाबाई जो है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से हो रही है, सेकंड से हो रही है, तो ये सब चीज़ें मराठा के, ये स्पेसिफिकली मराठा पे है, तो ये याद रखिएगा मराठा पे है जो कि मैंने आपको दिया है। फिर इसके नीचे मैंने एक टेबल लगाया है, क्योंकि मराठा की कंटेम्प्रेरी कौन थे, मुगल एम्पायर, क्योंकि मेडावल जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ पे मुगल एम्पायर से जो कि चीज़ें याद रखेंगे, बैटल ऑफ पानीपत, कानवा, चंदेरी, घाघरा, ये सब जो है कि चीज़ें जो है कि कहाँ मिलेंगी आपको, जो है कि टेलीग्राम पे जो है कि अपलोडेड मिल जाएंगी। तो इसको जो है कि ब्रीफ, सो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। जितनी भी आपकी जितनी भी ये सब जैसे मुगल एम्परर्स की बैटल हैं, बैटल ऑफ पानीपत, कानवा, चंदेरी, घाघर, इनको जो कि देख लेंगे कि आपके जो कि दोहरिया बैटल जो है कि हुमायूं और लोधी के बीच में लड़ी गई, और यहाँ पे जो है कि मुगल विक्ट्री हुए अफगान जो है कि फोर्सेस से। तो ये जो है कि ये सब चीज़ें याद रखिए। बैटल ऑफ चौसा हो गई 1539 की, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी विक्टर हुए, तो मैंने डिफीट, यहाँ पे जो कि मैंने इंपॉर्टेंटली जितनी बैटल्स थी उनको क्रोनोलॉजी में जो है कि अरेंज करके जो है कि आपको दे दिया है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से जो है कि आपका जो है कि मेन चीज़ स्टार्ट होती है क्या, आपकी सिविल अपराइजिंग्स। यहाँ पे जो कि हमारे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि मैंने आपको कहा था, जितनी भी आपकी सिविल अपराइजिंग्स है उनके ऊपर टेबल है। जैसे आपका सन्यासी रिविलियन हो गया 63 से 1800 में देखने को मिला था, कौन से रीजन में, इन द रीजन ऑफ द बंगाल। लीडरशिप किसकी थी, सन्यासी और फकीर की। जहाँ पे देखिए मंजू शाह जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शन जो कि किस लिए होती है, यहाँ पे जो कि ब्रिटिश जो कि रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं पिलग्रिमेज जो कि रूट्स पे टैक्सेशन देखने को मिलता है। ये वन ऑफ दी अर्लीस्ट जो कि आपका मूवमेंट है आफ्टर दी बंगाल फेमाइन, जो कि 1770 में। और बंगाल फेमाइन जो कि एक फेमाइन नहीं है, ये जो कि मैंने आपको बताया था क्या है, इट इज दी आपका जो कि मास एक्सोडस है, जो कि आपके जो कि इकोनॉमिक और जो कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म के मतलब फेलियर की वजह से जो कि ये चीज़ें हुई थी। बाकी इसी तरीके से चौर रेबेलियन है, कब हुआ, मिर्जापुर में, बानकोरा बंगाल में। यहाँ पे चौर ट्राइब, दुर्जन सिंह जो है कि इसके वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर रहे। हैवी रिवेन्यू जो कि डिमांड्स लैंड डिस डिस सॉरी फॉर दिस गैस, डिसपोसेशन की वजह से हुआ था। तो ये जो कि सॉरी फॉर दिस, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर यहाँ पे पॉलीगार वॉर्स हो गया, पॉलीगार रिबेलियन हो गया, वैल्यू थापी रिवोल्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों को जो कि आप आई होप जिसको इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। लेकिन इसमें जो कि मैं आपको जो कि टाइम वो नहीं करूंगा, ये टेलीग्राम पे मैं जो कि डाल दूंगा। इसको जो कि आप एक ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे, और जो कि चीज़ों को रटना पड़ेगा। तो ये जो कि एक ही जगह आपका पूरा कंसोलिडेट चीज़ है। जैसे कितूर हो गया, रामोसी हो गया, कोल हो गया, होम हो गया, काशी हो गया, पागलपंथी रिवोल्ट हो गया, फरेजी मूवमेंट, मलोपा रिविलियन। तो ये सब जो है कि जो भी इंपॉर्टेंट लीडर हो गए,
क्या इसका जो है कि रीज़न था, क्या आउटकम निकला, तो ये सब जो है कि मैंने एक ब्रीफली एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया है, ताकि आपको कोई रिसर्च वर्क ना करना पड़े और जो है कि आप अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें और जो है कि इन चीज़ों को रिटेन रखें। तो आई होप जो है कि ये करेंगे। बाकी ये कि कैसा लगा ये जो है कि लाइक, कमेंट, शेयर करके जो है कि बताएँ और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें गाइज़, तो जो है कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा भी मोटिवेशन अप रहता है कि आपके लिए जो है कि और यूज़फुल कंटेंट जो है कि मैं बनाते रहूँ। इसी तरीके से देखिए जो है कि आपकी जो है कि क्या है, पीजेंट मूवमेंट्स, जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हैं इनको जो है कि कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे पीजेंट मूवमेंट जो है कि जितने भी हैं, आपके इंडिगो रिवॉल्ट हो गया, आपका जो है कि पगना गिरियन रिवॉल्ट हो गया, डेक्कन रॉयट्स हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका पीजेंट हो गया, ठीक। यहाँ पे जितने भी आपके सिविल अपराइजिंग थी, ये दो टेबल आपको जो है कि सिविल अपराइजिंग का टेबल, पीजेंट मूवमेंट का टेबल, इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे जो कि आपका देखिए क्विक रिवीजन हो गया कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, इंडिगो के हो गए, डेक्कन राइट, चंपारण, खेड़ा, सत्याग्रह, भोजपुरी, इस पे क्वेश्चन राउंड हमेशा यूपीएससी करते रहता है, तो ये जो है कि क्विक रिवीजन टेबल भी है। इसके बाद जो है कि आपको क्या मिलेंगे, ट्राइबल रिवोल्ट्स मिलेंगे, जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट थे यहाँ पर, ट्राइबल रिवोल्ट्स के जितने भी हैं, जैसे अब भिल, कोल, काशी, अहोम, कोंड, इन सब के ऊपर क्वेश्चन थे, जो कि कोंड का मैंने बताया उड़ीसा, चक्रा बिसोई जो है कि ये सब याद रखेंगे, सांथाल, नाइदा, कोया, मुंडा, जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन है, तो इनको भी जो कि कवर कर लीजिएगा। देन यहाँ पे वर्कर एंड द लेबर मूवमेंट्स, यहाँ पे जो भी आपके वर्कर एंड लेबर मूवमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग जो कि हमारे 57 के बाद जो है कि मूवमेंट हुए, ये देखिए अगले चैप्टर में जो कि हमारा इमरजेंस ऑफ दी, जब नेशनलिज्म आएगा, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि हम 18 सेवन आफ्टर दी 1857 टू 1919 का फेज पढ़ेंगे अगले पीवाईक्यूज में, तो वहाँ जो है कि इसका जो है कि यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब जो है कि ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बॉम्बे मिल स्ट्राइक, हैंड एसोसिएशन, कोलकाता जूट मिल हो गई, बॉम्बे आपका टेक्सटाइल जो है कि स्ट्राइक हो गया, जो कि आपके 1908 में टेक प्लेस की थी, बॉम्बे में की थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको लेड किया था। ये जो कि तिलक का इम्प्रिजमेंट हुआ था और लिंक विद दी नेशनलिस्ट पॉलिसी, तो ये सब जो है कि चीज़ें आपको ब्रीफली याद रखेंगे, तो ये सब जो कि काफ़ी चीज़ें टैकल करने में आपको हेल्प मिलेंगी। देन इसी तरीके से मद्रास लेबर यूनियन, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ऑल इंडिया जो कि ट्रेड यूनियन, ये सब सारी चीज़ें जो है कि आपकी एक ही जगह पे मैंने कंसोलिडेट कर दी हैं। फिर ये जो भी इंपॉर्टेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी उनको याद रख लेंगे कि हैंड एसोसिएशन, एन एम लोखंडे जी, ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन, फादर ऑफ क्या, इंडियन ट्रेड यूनियन, तो ये फादर ऑफ जो है कि हमारे ट्रेड यूनियन के फादर कहे जाते हैं इंडिया में, जो कि इन्होंने फर्स्ट लेबर एसोसिएशन बनाई थी, मिल्स एसोसिएशन। मद्रास जो है कि लेबर एसोसिएशन किसने बनाई, ये सब जो है कि यहाँ से देख लेंगे। बाकी इसके साथ जो है कि जितने भी मुस्लिम मूवमेंट्स थे आपके, जैसे वहाबी मूवमेंट, फरीदी, अलीगढ़ मूवमेंट, देवबंद, आपके अहमदिया मूवमेंट हो गया, अलीगढ़ मूवमेंट जो है कि ये सब देखिए चीज़ें देखिए, इन सब पे क्वेश्चन, जैसे फरीदी मूवमेंट पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, बंगाल में 1818 से 57 में चलती है, कौन इसको लीड करता है, दादू मियान जो है कि हजी शरीफुल्ला, स्ट्रॉन्ग जो है कि पीजेंट जो है कि पार्टिसिपेशन है, तो ये सब जो है कि आप कर लेंगे। हिजरत मूवमेंट क्या है, मुस्लिम रिलीजियस लीडर है नॉर्थ इंडिया में, ये जो है कि माइग्रेशन टू दी अफगानिस्तान टू दी प्रोटेस्ट ब्रिटिश रूल, ये सब चीज़ें हुई थी, इंस्पायर्ड बाय द खिलाफत एलिगेशन। फिर इसी तरीके से जो है कि आपका सिख मूवमेंट्स है, जितने भी सिख मूवमेंट्स हुए होंगे, सिंह सभा मूवमेंट, चीफ जो है कि खालसा दीवान, खालसा कॉलेज, अखाली मूवमेंट हो गया, गुरुद्वारा रिफॉर्म हो गया, ठीक। इस पे जो है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा, श्री गुरुद्वारा जो है कि प्रबंधक कमेटी हो गया, ये सब जो है चीज़ें जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, तो आई होप ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। बाकी फिर इसके बाद जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल कौन सा है आपका, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट, इससे जो है कि आपको याद रखना है, ये सारे जो है कि आपके टेबल में लगा के कि अमित सभा 1815 में, राजा राम मोहन राय बंगाल में जो है कि रिलीजियस डिस्कशन जो है कि कैसे जो है कि ट्रांसफॉर्म होकर आती है, आपके ब्रह्मो समाज सभा में तदबोधनी सभा आती है, फिर आदि ब्रह्मो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, प्रथम समाज, ये सब देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इन सब चीज़ पे ये जो है कि आपको जो है कि एक पूरा जो है कि रिवीजन चार्ट मैंने दे दिया है, तो काइंडली गाइस इसको गो थ्रू करिएगा और चीज़ों को रिवॉर्ड कर लीजिएगा। फिर पारसी के जो है कि दो ही मुझे इंपॉर्टेंट दिखे, तो ये जो है कि आपके दो इंपॉर्टेंट मोमेंट थे, तो इसको जो है कि आप याद रख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से जो है कि आपको जो है कि प्रीवियसली जो है कि मैंने सेशन में ये सब चीज़ें करा दी हैं, तो ये ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन दी टेलीग्राम, तो ये सब चीज़ें आपको जो है कि टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी। तो उस टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम पे कहाँ पे, एस्पिरेंट ऑर्बिट टेलीग्राम पे जाना है, ज्वाइन करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है गाइस। देखिए ये सब चीज़ें जो है कि आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप भी सपोर्ट दिखाएं, चैनल को ज़्यादा लोग तक जो है कि करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, जो है कि ज़्यादा लोग तक रीच बढ़े, तो और यूजफुल कंटेंट आपको मिलते रहे। टिल देन जो है कि मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो है कि हमने यहाँ पे आपको जो है कि पूरा ब्रीफली जो है कि इसको कवर कर लिया है। वी आर एंडिंग दिस सेशन, यहाँ पे इस सेशन को पॉज करते हैं और जो है कि अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जहाँ पे अलग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। बाकी देखिए आपको जो है कि ये सब चीज़ें देखनी है क्या, कि
हमारी ये पीवाईक्यू के लिए पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, इसको जो है कि देख लेंगे। इसमें जो है कि आज ये वीडियो भी ऐड अप हो जाएगा। यहाँ पे हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ है, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल सीरीज है। आप लोग इसको देखिएगा तो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे घटना चक्र हो गई, पॉलिटी की हो गई, और बाकी मैंने इंडियन हिस्ट्री की एंशियंट घटना चक्र सीरीज अलग से करा रखी है, जो कि हिस्ट्री से ही एक कंपाइल्ड सीरीज है, तो उसको जो है कि फॉलो अप कर सकते हैं। अदर चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पुराने करंट अफेयर की वीडियोस पड़े हैं, तो उनको आप जो है कि गो अप कर सकते हैं। नवंबर में मैंने इसको पॉज कर दिया था क्योंकि बहुत कम रिस्पांस था। अगर अभी जो है कि इन सीरीज पे अच्छा रिस्पांस आया तो जो है कि आपके दिन में अभी 1-2 सेशन है, तो मैं जो है कि सेशंस की स्पीड बढ़ा दूंगा, और आपके करंट अफेयर भी कवर मैं करा दूंगा जो है कि आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए। देखिए, मैं बहुत बड़े-बड़े जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि सेशन नहीं, मतलब बड़ी-बड़ी बातें नहीं करने वाला है मैं यहाँ पे। करंट अफेयर के लिए प्रीलिम्स के जो है कि आपके रिवीजन सेशन होंगे, मीन्स इंपॉर्टेंटली जो है कि हैंड रिटन नोट्स जो है कि मैं, या जो है कि ये अपना जो है कि मोटो है जो राइट विद मी सीरीज का, इसी तरीके से जो है कि आपको लिखते हुए करंट अफेयर जो है कि सारे सब्जेक्ट वाइज जो है कि रिवाइज करा दूंगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो मुझे जो है कि बताएं। बाकी मैं ऐसा जो है कि प्लान कर रहा हूँ, एंड लेट मी सी द रिस्पॉन्स ऑफ दीज वीडियोज, तो कि मैं इसको जो है कि करता हूँ। तो आप जो है कि याद रखना है हमेशा, राइट ऑर्बिट, राइट एफर्ट तो राइट रिजल्ट, तो जो है कि इसको याद रखते हैं। और बाकी आज का कोट हमेशा याद रखना है कि टाइम इज ऑलवेज एम्पल, जो है कि टाइम जो है कि हमारे पास हमेशा से भरपूर रहा है। इट इज ऑलवेज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, और यही जो है कि हमारा जो है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान ही जो है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है। स्ट्रगल कब करते हैं? जब पुअर इंप्लीमेंटेशन हो। सक्सेस कब मिलेगी? जब जो है कि आप जो है कि इसको जो है कि ट्रुथफुली जो है कि एक्शन करेंगे, और जो है कि हमारे रिजल्ट जो है कि तभी मिलते हैं जब आप डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंट एक्शन के साथ जो कि करेंगे, तो सक्सेस अटेन हो जाएगी। तो इसके साथ जो है कि इस थॉट को जो है कि यहाँ से मैं जो है कि हटा देता हूँ कि क्या कि आपको पीडीएफ में ये सब जो है कि देखने को ना मिले, और जो कि ये क्लास की चीज़ें थी तो क्लास में रहने देते हैं, जो कि थोड़ा सा फ्यूल फॉर द मोटिवेशन है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप जो है कि गाइस आपको ये सेशन कैसा लगा होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। लेट्स मीट दिस, मेक दिस जर्नी इजी फॉर यू, जो है कि हम जो है कि इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। टिल देन होप यू आर डूइंग वेल, जो है कि अपनी चीज़ों को पढ़ते रहिए, एंड कोई भी इशू हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी।